आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम, चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम, चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर।
साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के हैं हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं। चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम सारे। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है। जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं समय लगा रहा हूँ। प्रयास था मेरा कि आरपी सर अभी रास्ते पे हैं, भागलपुर में है, कनेक्टिविटी भी नहीं हो पा रही है, रास्ते में है। चलिए तब तक हम लोग एक दूसरे से अपना परिचय कर लें। किरण मैडम अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। और मैडम कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ सर। आज एक गजब के लीडर मेरे साथ आ चुके हैं, जो चिर परीक्षित था उनका आना, अच्छा, और आज आ चुके हैं। अभी मुझे ये नहीं मालूम क्योंकि नाम से नहीं आए हैं अभी तक, तो मैं पहचान नहीं करा पा रही हूँ। उनका नाम है हरि बाबू धाकड़। अच्छा। भोपाल से हैं और बहुत ही अच्छे लीडर है सर। तो क्या उनका नंबर है? वो ये सामने आए, बोले हैं क्या उनको आपने ये दिया है इनविटेशन? हाँ, इनविटेशन दिया है मैंने, वो आएंगे। अच्छा, तो आने का तो है, लेकिन कहीं मुझे नाम से नहीं दिख रहे हैं वो। लेकिन बहुत सीरियस, मतलब एकदम सिंसियर लीडर हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो आ जाएंगे आराम से। चलिए कोई बात नहीं। और अमृता तो है ही, वो प्रोग्राम अमृता देखा? जी है जी। कल का एग्रीकल्चर वाला प्रोग्राम देखा आपने? हाँ सर, बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा। बहुत अच्छा प्रोग्राम था और इतनी इंफॉर्मेटिव था वो कि इतनी इंफॉर्मेशंस का कलेक्शन माइंड में रखना बहुत मुश्किल था, तो इसलिए उसका वीडियो डलना बहुत जरूरी है। उसे कई बार देखने की आवश्यकता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। वो उसमें थोड़ी एडिटिंग बाकी है और प्रोडक्ट का जी जी, वो जोड़ कर साथ में दिखाया जा रहा है कि एक्टिव 80 और एक्टिव 80 गोल्ड में क्या डिफरेंस है, उसको बिल्कुल बिल्कुल। बता रहे हैं। चलिए बढ़िया है। और ठीक है सर। खुशबू मैडम है, खुशबू मैडम अपने आप को अनम्यूट करिए। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। और मैडम अब तो आप वीडियो पे आ सकती हैं, एक बार अब क्या लगता है? अरे कोई बात नहीं है सर। चलिए नेट की कनेक्टिविटी का चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, नेट बहुत स्लो चल रही है सर यहाँ पे। कोई नहीं। और क्या है आज का अभी जो चल रहा है, 3 दिनों का जो धमाका ऑफर आया है, इसमें क्या प्लानिंग है आपकी? तो हेलो सर। हाँ मैडम, ये जो 3 दिनों का धमाका उसमें क्या कर रहे हैं सो बताइए। कोशिश में लगे हुए हैं सर। चलिए ठीक है। ममता ठाकुर आ गई है। ममता ठाकुर, ममता मैडम गुड मोदी केयर मॉर्निंग। ममता मैडम अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मोदी मॉर्निंग। तब जहाँ पे गए आईडी लगा रही थी क्या, झाजी का जो आईडी लगवा रही थी? नहीं सर, उनका वो अपना वो ऐड हो जाएगी। और कल और एक दो नंबर जुड़ने वाले हैं सर, अच्छा चलिए बढ़िया है। मेरी आवाज आ रही है? और मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, हमारी आवाज भी ऑडिबल होगी, आप सुन पाएंगी, अच्छे से सुन रही होंगी उम्मीद करता हूँ। जी एक्चुअली यहाँ पे नेट बहुत स्लो चलता है, इसलिए मुझे डाउट मैं पूछिए। एक तो लगे हुए हैं बारिश का मौसम है, तो वहाँ आपका नेटवर्क ठीक है मैडम। आज का कार्यक्रम देखिए परिवर्तन है, कल तो बहुत अच्छा था, आज अभी जिक्र करेंगे, ढेर सारी बातों पे जिक्र भी करना है। इसी बीच हमारे पटेल सर आ चुके हैं, हमारे आरबीडी पटेल सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं? बढ़िया सर, गुड मॉर्निंग। हेलो, है क्या सर? बहुत बढ़िया हैं। आप कैसे हैं? सर आप पूछ ले तो और अच्छे हो जाते हैं। थोड़ा सा मैं बाजार में ही हूँ सर, मैं फिर से आता हूँ लाइन पे, ठीक है ना? चलिए ठीक है सर, कोई नहीं। और उधर अशोक भैया लाइन पे है। अशोक भैया अपने आप को अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग। अशोक भैया आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग बॉस। और क्या हो रहा है? बढ़िया है। ये जो 3 दिनों का धमाका है, इसमें क्या कर रहे हैं, क्या गुल खिला रहे हैं? देखिए वो तो दिए में है, जुगाड़ में है, लगे हो जाता तो बढ़िया था। चलिए, कंपनी बहुत अच्छा ऑफर दी है। कल का शायद आपने सुना होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे जो था कार्यक्रम, काफी अच्छा था कार्यक्रम। हाँ, आपने देखा उसको? हाँ देखे थे, 1 घंटा आधा घंटा देखे करीब। क्योंकि आप तो ग्रामीण परिवेश से भी आते हैं, वहां से भी जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए तो काफी बेटर है। हाँ देखे हैं, आपका भेजे हुए यूट्यूब वाला अथी भेजे ना व्हाट्सएप, हाँ उसको भी देखे। कल कहीं परसों बारिश से हो जाता है, घर जाने का सोच रहे, प्रोग्राम नहीं बन पा रहा है। एग्रीकल्चर वाला तो काफी अच्छा प्रोग्राम था कल, आलोक जी क्या? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया कार्यक्रम था, अभी उस पर हम जिक्र भी करेंगे। और खास करके जो लोग ग्रामीण परिवेश से, उनके लिए तो सबसे बेटर है। उसमें जिस तरीके काफी बताए थे संतोष घोष जो थे, बताए थे कि किस तरीके से अपने आप को आप जीबीडी तक लॉक कर सकते हैं महज 5 महीने में। इतना यस वो उसी पर प्लान करना है। ठीक है। उधर दिलीप भी आ चुके हैं। दिलीप भैया गुड मॉर्निंग। दिलीप भैया अपने आपको अनम्यूट करिए। दिलीप भैया जबलपुर से, गुड मॉर्निंग। नेटवर्क का प्रॉब्लम कुछ चल रहा है। चलिए, आज एक चीज है, एक व्यक्ति है, और व्यक्ति क्या, हमारे परिवार के सबसे बड़े मुखिया अभी आज रास्ते में है, भागलपुर में है। और कनेक्टिविटी के लिए बोल तो रहे हैं सर कि जिस तरीके से जैसे हमारा लिंक ये होता है तो हम कनेक्ट होते हैं। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज 25 तारीख है और सारे लोग जान रहे हैं कि ये जून महीने की लॉयल्टी का आखिरी दिन है। और आज की बिलिंग में इस बार कंपनी ने जो ऑफर दिया था 1500 रुपए में आप अपनी लॉयल्टी कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन लगाया था उन्होंने कि आप इस लॉयल्टी में आपका 80% ही काउंट होगा। मतलब आप 1500 रुपए से लेकर 2499 रुपए तक की खरीदारी करेंगे तो आपका सिर्फ 1200 रुपया ही काउंट होगा। तो अभी भी वक्त है, आपके अपलाइन जो भी हो या जहां भी आप लोग हैं जुड़े, उनसे अभी तुरंत बिलिंग करवा सकते हैं, अपने डीपी को इन्फॉर्म कर सकते हैं, आसपास के जो भी हो बिलिंग करवा लीजिए, ताकि जिसकी भी आईडी छूट रही हो। 75 पीवी का भी एक लगा दिया क्राइटेरिया कि 75 पीवी से ज्यादा आप ऊपर नहीं कर सकते हैं डबल लेने के लिए। आप ऊपर करने को जितनी भी बिलिंग करें, लेकिन कंपनी 75 पीवी ही काउंट करेगी और 75 का डबल ही आपको देगी, भले आप जितनी भी पीवी करें। एक चीज और है, 3 दिनों के अंदर जो ऑफर किया है डबल पीवी, पहले था 100 पीवी ऑफर, अभी जो किया है आपका 75 पीवी वाले में, इसमें एक चीज है क्या
कि जहां पहले था क्या कि आप 20 आईडी लगा के अपने आप को डायरेक्टर बना सकते थे, अब थोड़ा सा टफ किया है, लेकिन 75 पीवी वाले ऑप्शन में भी अगर आप 39 आदमी या खुद अपना लगा के 40 आदमी अगर कर लेते हैं तो 40 आदमी में भी फास्ट डायरेक्टर आप निकल सकते हैं। और जबरदस्त मौका है, जो लोग प्लानिंग अगर नहीं किए हैं या अभी प्लान करना चाहते हैं, किसी कारण से चूक गए हैं, तो अपने आप को फटाफट अच्छी पोजीशन पे डायरेक्टर पे लॉकिंग कर सकते हैं। आज मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, कंपनी अभी नए जो जुलाई में बहुत नया चीज लाने जा रही है, नए नए प्रोडक्ट्स को। कल आपने देखा वो समीर मोदी सर का एक नया प्रोजेक्ट आया है, अभी नया प्रोडक्ट भी आया है। जो दाढ़ी रखते हैं, बूसी बियर्ड होते हैं, जो दाढ़ी के काफी शौकीन होते हैं, तो दाढ़ी के घनत्व को बढ़ाने के लिए, दाढ़ी बहुत जल्दी बढ़े या उसका शेप अच्छा हो, उसके लिए कल एक नया लोशन आया है और वायल है उसके अंदर में। तो काफी अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छे पीवी के 6.43 पीवी के साथ भी आया प्रोडक्ट, बहुत अच्छा है। आप अभी अवेलेबिलिटी हो रही है, कल से हम लोग के डीपी में भी और सारी जगह पे अवेलेबिलिटी हो भी जाएगी। तो अभी है 2 दिनों का समय, उसमें आप ये ले सकते हैं, जो भी दाढ़ी के शौकीन है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज ये है कि कंपनी हम लोगों के लिए नित्य नए नए प्रोडक्ट ये लगा रही है, प्रोडक्ट्स को ला रही है। अभी हाल में आपका जैसे देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि हमारी लॉयल्टी काफी 2500 का बजट में काफी ये हो जाता है, परेशानी होती है। जो लोग वेल का प्रोडक्ट्स नहीं ले पाते हैं, वे लोग कहते हैं कि हम सिर्फ तेल साबुन लें, तो इसी में मेरा 2500 कैसे पूरा होगा। आने वाले समय में आप लोगों को बताऊं, मैं जल्दी ही बहुत सारे मसाला का रेंज आ रहा है, आपका मिक्सचर, बिस्किट वगैरह सारा कुछ इसके अंदर में जुड़ने जा रहा है। और चावल वगैरह भी जो वजन में था कि पहले वो खुला नहीं, 5 किलो 10 किलो और 20 किलो की पैकेट, चावल दाल वगैरह सब भी आने वाला है। तो ये प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए। किसी को आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा पीवी वगैरह किसी को कराना या 2500 क्वालिटी कराना मुश्किल होगा। क्या पड़ेगा, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। चिंता कीजिए संगठन बनाने का। जी चावल मकई तो हम देने के लिए रेडी हैं। बिल्कुल सर। चावल भी आएगा तो क्या होगा, जब मेरा संगठन नहीं बना रहेगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अंतर तभी पड़ेगा जब मैं बड़ा संगठन बना के रखूंगा, लोग खरीदारी करेगा, मेरे घर में पैसे आएंगे। फ्री का संगठन है, कम से कम फ्री का बना तो लीजिए। जी 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 बिल्कुल। एक और था कल हम लोग कार्यक्रम शिफ्ट किए थे, संजय घोष जो एएसएम है छत्तीसगढ़ के, वो कल पूरा स्पेशल प्रोग्राम लिए थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर में। सारे लोग जानते हैं कि अपने यहाँ 4 एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट्स आता है। एक तो अपना है एक्टिव 80 गोल्ड, एक्टिव जाइंट और एक्टिव मैक्स। ये 4 तरीके का प्रोडक्ट है और 4 तरीके के प्रोडक्ट्स के बारे में विस्तृत जानकारी कल उन्होंने दी, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और जो भी व्यक्ति, और ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल करना था, महज 5 ml 10 ml और मैक्सिमम 15 ml उस क्वांटिटी को यूज करने के बाद से आपके जमीन में जो उर्वरा शक्ति उसका ग्रोथ बहुत होता है, उपज इतनी अच्छी होगी। और कृषि प्रधान देश है अपना, तो कृषि प्रधान देश में किसानों को सबसे बड़ी बात है क्या, वे उपज तो कराते हैं, हमारे पूरे देश को खिलाते हैं, लेकिन वो खुद भूखे रह जाते हैं। लेकिन कम एफर्ट में उनकी जो पौधा है, जो उनका जो उपज है वो काफी अच्छी हो, इसके लिए कल बहुत अच्छा उन्होंने बताया था संतोष सर ने। उसका वीडियो हम लोग एडिट कर रहे हैं और विथ डेमो की प्रोडक्ट को बेटर से बेटर तरीके से दिखा सके कि कैसे जड़ के अंदर दिखाया उन्होंने कि जड़ के नीचे कैसे मिट्टी कैसे ग्रोथ होता है जड़ का 4 से 5 दिनों में। तो सारी चीज का डेमो करते हैं उसको, ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्रूटफुल वीडियो हो। तो उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कल 1 से 2 दिनों के अंदर में सारा उसको अपलोड कर दें। महत्वपूर्ण बात है, आज हम लोग जिस बात के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो हम लोग का मेन मोटो होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को, जो हमारा मोदी केयर का प्रोडक्ट है और एकमात्र प्रोडक्ट है आजादी, उस आजादी को, उस प्रोडक्ट को किस तरीके से हम अपने सारे लोगों को समझाएं, बताएं। और इसमें ऐसा कहीं नहीं कि कुछ खरीदना है। सारे लोग जो बोलते हैं कि मोदी केयर में आप लोग इस तरीके से बोलते हैं यहाँ सामान खरीदो, बेचना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। बिल्कुल आसान सा है कि हमको सिर्फ अपना जो डेली रूटीन में हम लोग जो ट्रेडिशनल मार्केट में था, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या था कि कहीं ना कहीं से चावल, तेल, हल्दी, तेल मसाला वगैरह खरीद ही रहे थे। बस यही चीज करना है कि दुकान बदलनी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको चेंज करिए। हमको सिर्फ दुकान बदलनी है। सामान तो कहीं ना कहीं से लेते थे, अगर हम कहीं से कोई दूसरे ब्रांड का सामान लेते थे, अब उसके जगह पे हम पॉन्ड सोप लेंगे। कहीं और कुछ है तो जैसे पियर से ले रहे तो ग्लिसरीन का पियर सोप लेंगे। तो ये सब चीजें, प्रोडक्ट हम अपने ही कंपनी का प्रोडक्ट लेंगे, चूंकि
हम लोग ऐसे शख्स हैं जो हम लोग मोदी केयर में जिस परिवार से जुड़े हैं वो हम लोग को मालिक होने का हक देता है। 7% से 22% का जो लेवल है हम लोग का मालिकाना हक जो हम लोग को मिलता है, तो हम कंपनी के मालिक हैं। आप देखते होइएगा बार बार हम लोग की जो गुरु माता है सुरेखा भार्गव मैम, वो एक ही चीज बताती हैं कि प्रोडक्ट जब मालिक, हम अपने कंपनी के मालिक हैं, तो क्या हम अपने कंपनी के मालिक दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे? अगर पिज्जा बर्गर बनाने वाली कंपनी मैकडोनल्ड वगैरह जो बनाती है, तो क्या वो दूसरे के यहाँ से जाएगी खाना खाने के लिए? बहुत अच्छा होटल होगा लेकिन वो ऑर्डर नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी के मालिक है तो अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह हम आप लोगों को भी बोलते हैं कि जब मोदी केयर से जुड़े हैं, मोदी केयर परिवार हमारा है, लगभग 550 से 600 प्रोडक्ट हमारे अपने हैं, तो हम लोग अपने प्रोडक्ट को क्यों नहीं इस्तेमाल करें, अपने प्रोडक्ट को क्यों नहीं प्रमोट करें? आज इसी बात को मैंने समझाने के लिए, या सारी बात हम लोग तो जानते हैं, सब कुछ करते हैं, मैं परिवर्तन, बार बार आप लोग परिवर्तन देखते आए हैं और लोगों के मुंह से भी सुने हैं, मैं फिर से आज परिवर्तन की शुरुआत करने जा रहा हूं, अपने तरीके से बता रहा हूं लोगों को कि देखिए किस तरीके से हम अपने लाइफ में ड्रामेटिक चेंज करके, मोदी केयर में अपने लाइफ में किस तरीके से ड्रामेटिक चेंज करके अपनी अच्छी खासी पहले खुद कर भला तो हो भला, तो पहले खुद अपना अगर इनकम अच्छा लेवल बना लेंगे तो अपनी टीम के सारे लोगों का तो करेंगे। और हम लोग इतने प्रोफेशनल, अपने धंधे में हम लोग को इतना अच्छा सिखाया जाता है कि बी प्रोफेशनल, अपनी इतना प्रोफेशनल है, अगर हंसने खेलने बोलने का भी पैसा हमें नहीं मिले तो फिर क्या काम है उस तरीके से? इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है जो आप किसी लोगों को बताएं। और ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता कैसे है? इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि सबसे पहले प्रोडक्ट को हम लोग को खुद से इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस्तेमाल करने के लिए कोई अगर हमको लाता है मोदी केयर में, तो सबसे पहले क्या है, हमको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अगर हम सोच बदलेंगे, खुद को बदलेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि दुनिया तो खुद ब खुद बदल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे मैं जो बताने जा रहा हूँ परिवर्तन, ये आप देख रहे हैं हमारे सामने जो हमारे जो सबसे सुप्रीमो है हमारे समीर मोदी सर को धन्यवाद देते हुए, क्योंकि ये आज के डेट में हम लोग के गॉड फादर हैं। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हम लोगों को दी और वो है आजादी, सपनों को जीने की आजादी। सपनों को जीने की आजादी में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि क्या हम अपने सपनों को जी पा रहे हैं? सपनों को जीने का मतलब क्या है? देखिए, कोई ना कोई कहीं ना कहीं, या सुबह से लेके गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक हम लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और व्यक्ति को भी देख रहे हैं समाज में जिस तरीके के लोग हैं, एक गरीब तबका का भी इंसान है और अमीर से अमीर टाइकॉन भी है। तो हम लोग जो तुलना करते हैं, हम लोग किससे तुलना करते हैं? उन लोगों से जो सफल होते हैं, या वैसे लोग जो हमारे से भी नीचे तबके के हैं, निचले स्तर पे हैं, क्या उनसे तुलना हम लोग कभी करते हैं? नहीं करते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं पैसा कमा रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं लगे हैं। तो एक चीज की बात है क्या कि जीवन में हम लोग जो एक चीज को, टॉपिक को यहाँ पे जो हम लोग का मसला है कि क्या हम जो भी हैं, हम अपने सपनों की जिंदगी जी पा रहे हैं? सपनों की जिंदगी जी पाने का मतलब क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा, अगर हम कोई काम करते हैं, इसीलिए एक्टिव और पैसिव इनकम की बात होती है कि हम जो हैं आज कहीं लगे हैं, जॉब में है, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, कहीं बिजनेस कर रहे हो, हम अगर नहीं रहे तो क्या हम आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं? हमारे बाद नहीं रहने के बाद भी हमारा पैसा क्या हमारे घर में आएगा? देखिए, मैं बहुत बेसिक चीज, मैं अपने लफ्जों में बता रहा हूँ, कंपनी का क्या फंड है नहीं जानते, लेकिन हम अपने तरीके से, भाव वही है, शब्द मेरे हो सकते हैं, भाव वही है समझाने का कि आर्थिक रूप से सुरक्षित है कि नहीं, कार्य जीवन में संतुलन मेरा है कि नहीं। हम दिन रात, सुबह से लेकर रात तक पूरी मेहनत किए होते हैं, लगे होते हैं, तो क्या हम देखिए कि हमारा जो कार्य जीवन है वो संतुलित है? हम अपने आप को कोल्हू की तरह लगाए हुए हैं, बैल की तरह लगाए हुए, दिन रात मेहनत किए जा रहे हैं, क्या हमको उसका प्रतिफल मिल पाता है? क्या बड़ी बड़ी कारें हमारे पास है? सपने लोग क्या देखते हैं कि मेरे पास बड़ी बड़ी कारें हो, बड़ा सा मकान हो, हमारे पास उसके बाद जब मकान हो, पैसे हो, सब कुछ हो, तो लोग क्या चाहते हैं कि मान सम्मान हमारा हो। मान सम्मान का लेवल अगर जबरदस्त है तो उसके बाद हम कहते हैं क्या, अगर इस तरीके के बाद सारी फैसिलिटी मिल रही है तो मेरे पास क्या क्वालिटी टाइम, जब अपने परिवार के साथ जो समय बिताते हैं वो क्वालिटी टाइम है मेरे पास? अगर वो है, उसके बाद अगर सब कुछ करते हैं तो परिवार के साथ अच्छा समय अगर बिता भी पाते हैं, तो बच्चों की बेहतरीन शिक्षा क्या हम कर पा रहे हैं? बच्चों को उचित शिक्षा दे पा रहे हैं? ये, और जब सब कुछ से परिपूर्ण हो जाते हैं, उसके बाद आती है क्या, परोपकार कर पाते हैं कि नहीं दूसरे के लिए? क्योंकि अपने लिए तो सारे लोग जीते हैं, दूसरों के लिए जी के देखिए तब मजा है। तो क्या हम दूसरे के लिए परोपकार की भावना है, क्या हम परोपकार कर पा रहे हैं? ये चीज है। और उसके बाद जब परोपकार की बात हम कर ले, सब कुछ करने के बाद,
तो हम इतना करने के बाद संतुलित लाइफ को जब जीने की बात करते हैं तो उसमें एक चीज है क्या कि जीवन यापन के खर्चे की बात करते हैं। जीवन यापन के खर्चे के मामले में क्या है कि जैसे हर व्यक्ति जान रहा है शुरू से लेकर अभी तक कि समय जिस तरीके से परिवर्तित होता है, लोगों को क्या है, लोगों के अंदर खर्च करने की, पैसे की आवश्यकता। एक होता है क्या कि हमारे पास इतना पैसा हो कि दिन रात मेहनत करें तो हमारे पास अपना दाल रोटी चलाने का खर्चा वो निकल पाए, और एक होता है ऐसो आराम से जीने की बात। वो दोनों टॉपिक अलग अलग होते हैं। यहां पर जो आपके पास चार्ट दिखा रहे हैं, चार्ट में एक चीज दिखाया क्या गया है कि जैसे 1960 हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं। कंपनी की बात हम लोग करते हैं कि जो हमारा कंपनी का प्रोफाइल है 1933 की पुरानी कंपनी, इतनी पुरानी कंपनी है, और वहां से हम लोग उठाते हैं कि 1960 में जिस समय उनको उपाधि दी गई और जिनका बिजनेस बढ़ा, तो हम वहां से दिखाते हैं कि 1960 में जो एक व्यक्ति का अपना आजीविका का जो लेवल था वो महज 100 रुपए में पूरा हो जाता था। अच्छे से आराम से जिंदगी तो नहीं कहेंगे, ऐसो आराम की जीवन जिंदगी जीने वाली बात, लेकिन अगर जरूरत के सामान की बात करें तो 100 रुपए में उनके जरूरत का सामान बिल्कुल हो जाता था, पूरा हो जाता था। समय जैसे जैसे बदलता गया, वही बात है, हर 20-20 साल की बात करें तो वही 2020 की बात देखिए, मैंने वहां पे 20 साल के बाद 1980 में, जहां 1960 में 100 रुपए में होता था, 1980 में देखिए वही खर्चा 1000 रुपए की बात, मतलब सीधा मल्टीप्लीकेशन देखिए कितना हो रहा है, इंटू 10 करते चले जाइए, 10 गुना जो ये है 10 गुना वृद्धि हो गई। उसके बाद 2000 की बात करें तो 2000 में वही खर्चे, ऐसो आराम तो नहीं, लेकिन अगर काम करें तो 2000 में 10,000 रुपए अगर आपके पास थे तो आजीविका आप नहीं चला सकते थे। जेपेट काट के भी है, जिस तरीके से वो ऐसो आराम से नहीं, लेकिन आराम से आपकी जरूरत का सामान जो था वो पूरा हो सकता था। 2020 की बात करें, जो अभी वाला समय है, आप समझ सकते हैं कि जो महंगाई की स्थिति है, अगर आज के डेट में अगर लाख रुपए अगर आपके जेब में नहीं है तो समझिए कुछ नहीं कर पा रहे। आप ना अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ा पाइएगा, ना अपने घर में अच्छे से रह पाइएगा। जो खान पान है, हर चीज जो लेवल जो है, महंगाई जितनी बढ़ती जा रही, आज डीजल पेट्रोल का जो दाम देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो अगर लाख रुपए आपकी जेब में नहीं है तो समझिए आज के डेट में आप कुछ नहीं कर पा रहे। सिर्फ अपने घर में जरूरत का सामान, अगर बच्चों के स्कूल का फी देना हो, अगर री एडमिशन का वाली बात करें, सब कुछ, तो आप समझ सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली में क्या स्थिति हो सकती है। लॉकडाउन में ठीक है, आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, स्कूल वाले ऑनलाइन चला रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन सबके साथ है। तो हम ऐसा क्या करें जिसके आधार से हम अपना इनकम लेवल बढ़ा पाए। उसके लिए, वैसी चीज के लिए हम लोग कहते हैं, हम लोग क्वेश्चनर करते हैं अपने जितने भी हमारे कंसल्टेंट हैं, हमारे जो भी हमारे टीम के मेंबर हैं, हम उन लोगों से कहते हैं कि अगर आप किसी को जाते हैं मोडिकेयर के बारे में कन्विंस करने, तो आप उनसे पूछिए, आप बताते हैं कि क्या आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। नेचुरली सवाल भी पूछेंगे कि सपनों को पूरा कैसे करें, तो सपनों को पूरा कैसे करें, इसी के लिए हम अभी जो स्लाइड आपका है, हमारा जो परिवर्तन, वो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देखिए कैसे अपने सपनों को पूरा करें। तो पहले हम उनको क्या करते हैं, पहले हम अपने ट्रेडिशनल परिवार, जो ट्रेडिशनल चला लाइफ, उससे रूबरू कराते हैं कि बॉस देखिए, हम लोग क्या करते हैं, काम करना शुरू करते हैं 18 साल से, या कुछ लोग 21 वर्ष की उम्र में अपना शुरू कर देते हैं वर्किंग लेवल। तो जब स्टार्ट करते हैं तो कुछ लोग हैं या तो व्यवसाय करते हैं, कुछ लोग नौकरी के लिए लगे होते हैं, दिन रात तत्पर होते हैं। हम लोग क्या है कि हमारे मोदीकेयर में सारी बात आपको देखते हैं, कितनी बार आरपी सर बताते हैं कि पढ़े लिखे लोग हम लोग होने के बावजूद भी हम लोग किसी पे डिपेंडेंट होते हैं। हम लोग गार्जियन हमारे जो ट्रेडिशनली एक चीज को बताते हैं कि परिवार में कि शुरू से बेटा कुछ भी करो, जॉब करना है, नौकरी करनी है। ये नहीं, किसी को नौकरी देनी है ये बात कोई नहीं कहता, सिर्फ कहता है क्या है, उनको जॉब करना है। जॉब करने में आप एक चीज गौर से देखिए कि धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब के प्रति जो लोगों का एक चार्म था वो खत्म होता गया। चार्म इस सेंस में खत्म हो गया कि पहले था क्या कि पेंशन मिलेगा, लेकिन 2002 के बाद से लगभग सरकारी नौकरियों में पेंशन वाली बात ही खत्म हो गई। अब क्या है कि प्राइवेट जॉब उससे ज्यादा बेटर, फिर प्राइवेट जॉब का चार्म बनने लगा कि जब वहां पे पेंशन है नहीं तो फिर गवर्नमेंट जॉब में क्यों जाए। लेकिन एक चीज था कि वहां पर जाने पे क्या है कि हम करें चाहे नहीं करें, एक निर्भरता है कि 6 महीना भी अगर रेगुलर कर लें तो हम कंज्यूमर कोर्ट से लड़के, किसी लेबर कोर्ट से लड़के हम वहां पर अपने आप को परमानेंट करा सकते हैं।
प्राइवेट जॉब में उसी तरीके की बात है, वहां भी अगर जो भी जिनका भी ईएपीएफ वगैरह करता है वो भी फाइट करके कर सकते हैं। लेकिन जॉब में सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा जो प्राइम टाइम है वो यूज कौन करता है? जो हमारे एम्प्लॉयर होते हैं। एम्प्लॉयर क्या करते हैं? एम्प्लॉय को चूसते हैं, उनका पूरा जितना भी प्रोडक्टिव टाइम होता है उसको यूज करते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अपना जो मैं बार बार आपको शुरू से मैंने बताया है कि जो मेरी प्रैक्टिकल थिंकिंग है, जिस तरीके से मैं लोगों को समझाता हूं, उसी तरीके से आपको परिवर्तन के बारे में बताना चाह रहा हूं। जैसे हम अपने घर में एक नौकर रखते हैं, नौकर रखते हैं तो क्या या नौकर, चलिए अभी नौकर के बारे में कहना बना होता है, लेकिन अगर दिहाड़ी पे अपने घर में अपने यहाँ मिस्त्री लेबर को लाते हैं काम कराने के लिए, अगर हम उसको 500 रुपए 1000 रुपया देते हैं तो क्या होता है? क्या हम उनसे 500 रुपए का काम लेते हैं? अगर आप देखेंगे वो बैठे होते हैं, अगर तंबाकू खाने के मूड में होते हैं, बैठे होते हैं या चुपचाप आराम करने होते हैं, तो हम लोग को लगता है क्या, अरे भैया मैंने इसको आज 500 रुपए 1000 रुपये देने हैं तो मेरा ये तो काम कर ही नहीं रहा। तो वहां पर क्या हमको पैसे का मोल समझ में आता है। मैं एक एक रुपए के हम लोग सोचते हैं, तो हम उससे बार बार कहते हैं यार तुम चुपचाप बैठे हो, सुबह आते हो 8 बजे आते हो, 9 बजे आते हो, 4 बजे चले जाते हो। तो वहां पर क्या है कि हमको चूंकि पे करना होता है तो हमको पैसे का मोल समझ में आता है, तो हम उसको इस तरीके से ट्रीट करते रहते हैं, लगता है कि हम उसके कलेजे पे चढ़े हो, उसे जितना ज्यादा हो सके काम निकालें। वही बात है, आप जहां भी काम करते हैं आपका प्रोडक्टिव टाइम कौन यूज करता है? जो आपका एम्प्लॉयर होता है। तो यहाँ पर है कर्मचारी है, स्वरोजगार, दुकानदार, प्रोफेशनल, ये सारे जो है ये लोग क्या करते हैं? निर्भरता प्लान जो बता रहे हैं कि ये लोग जॉब करते हैं, जॉब कहीं ना कहीं किसी दूसरे के यहाँ जॉब करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, तो ये चीज का इनके पास टेंशन है कि हमारा बोनी बट्टा होगा कि नहीं। व्यवसायी अगर सोच रहे हैं तो सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं होती। अगर सरकारी नौकरी में जो पुराने लोग, रिटायर्ड लोग हैं या डॉक्टर्स वगैरह, वो भी एक्टिव इनकम की बात यहाँ पे करें कि जब तक वो काम करेंगे तब तक उनके पास पैसा आएगा। लेकिन जिस दिन वो रिटायर हो जाएंगे तो रिटायर होने के बाद क्या है? रिटायर होंगे तो हो सकता है उनके बेटे बेटी होंगे, उनके पोते पोती, नाती नाती होंगे, तो उनका खर्चा का लेवल बढ़ेगा, लेकिन उनकी आमदनी क्या होगी? बिल्कुल कम होती जाएगी। तो ये प्रैक्टिकल थिंग है। सोचिए कि जब धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा है, कहां 1960 और कहां 2020 में भी हम लोग दिखा रहे हैं कि कहां 100 रुपए की बात होती थी, आज लाख रुपए भी हो तो कम पड़ता है। उसी तरह निर्भरता प्लान की बात करें कि हम अगर एक्टिव हैं, जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, अगर हम काम नहीं करें तो क्या होगा? यही बात आती है निर्भरता प्लान पर, जो हम लोग का एक्टिव और एक्टिव इनकम से हम लोग पैसिव इनकम की ओर जो लाते हैं। ये हमारा अगला स्लाइड कहता है। देखिए मोदी केयर का जो आजादी प्लान है, इस आजादी प्लान में क्या है कि गौर से समझिए, हम यहाँ पर जो बताना चाह रहे हैं आपको कि शुरुआत में क्या है, जब आप मोदी केयर में जुड़ेंगे, लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, तो होता क्या है कि आपका जो लेवल होता है, आप जिस स्तर से लोगों को समझाने के लिए आते हैं, तो वहां पे क्या है कि समय आपको शुरू में तो बहुत ज्यादा देना पड़ता है। ये गौर करने की बात है कि समय शुरू में बहुत ज्यादा देना पड़ता है, तो उस समय क्या होता है? आपकी आमदनी बहुत कम होती है, आपको लगेगा कि मेरा पहला चेक बहुत कम का आ रहा है जो, तो इसके लिए घबराइए मत, क्योंकि आप जो है आजादी, ये जो मोदी केयर का जो आजादी प्लान, इसका मतलब क्या? एक पौधा आप लगाने जा रहे हैं अपने आंगन में, फलदार वृक्ष इसको बनाना है, तो उसको अच्छे से सींचिए। हमारे सींचने के लिए इसमें क्या है कि सबसे पहले तो मैंने पूरे हमारे जो आजादी का जो प्लान है, मोदी केयर आजादी प्लान, इस प्लान को अच्छे से समझिए, अपने अंदर आत्मसात करिए कि मोदी केयर का प्लान क्या कहता है, किस तरीके से इस प्लान में हम अपने आप को एडजस्ट करें, समझाएं, और उसके बाद हम अपना जीवन इसमें कैसे समर्पित भाव से काम करें। तो वो दिन दूर नहीं होता है कि जैसे आप पेड़ को रोपते हैं, पौधे को रोपते हैं, और धीरे 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 जब उसको पोषण करते हैं, समय पर खाद पानी सब कुछ देते रहते हैं, कीड़े मारने की दवा ये सब बाहर से बचा के रखते हैं, तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, 3 साल के बाद फल में मंजर आना, पेड़ में मंजर आना शुरू करेगा, धीरे धीरे 5 साल में फलदार वृक्ष हो जाएगा। वही चीज है आज हमारा जो ये प्लान है पैसिव इनकम, इसमें यही चीज है, सोचने वाली बात है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। पिछले स्लाइड में हमने वही बताया कि जब तक हम काम करेंगे तब तक हमको पैसा आएगा, लेकिन मोदी केयर का आजादी प्लान क्या कहता है कि पैसिव इनकम के लिए थोड़ी सी मेहनत कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, टाइम दीजिए इस पर, और पहले शुरू में हो सकता है कि आपको लगता हो कि मेरा इनकम लेवल कर रहे तो पार्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर आप इसमें समय से अच्छा सा समय दें, प्लान पे अच्छे से ध्यान दें, लोगों को बताएं, समझाएं, और करना कुछ नहीं है, सिर्फ उनको ट्रेडिशनल मार्केट में जो खरीदारी जहां से खरीद रहे हैं, बस खाली दुकान तो बदलवानी, प्रोडक्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट अपने यहाँ, उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को सिर्फ अवेयर करना है। अवेयर करने के बाद इतना पैसा आता है कि आप धीरे धीरे आपको खुद समझ में आएगा कि आगे प्लान के बारे में कि कैसे कैसे है, आमदनी के बारे में बात वही चार्ट से दिखाया गया है
कि समय शुरू में लगता है तो आमदनी कब होती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि आपका समय न के बराबर लगता है और आमदनी आपकी जबरदस्त होती है। यहाँ देखिए, ट्रेडिशनल मार्केट से हम लोग जब तुलना करते हैं, आखिर लोगों को हम कैसे बताएं। जब एक्टिव और पैसिव इनकम की बात करेंगे तब बात आती है कि लोगों को कन्विंस कैसे करें। कन्विंस करने के लिए यहाँ पर देखिए सामने में कि परंपरागत व्यवसाय बनाम नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है? देखिए, सारे लोग कहीं ना कहीं नेटवर्किंग करते हैं, मार्केटिंग करते ना हो लेकिन नेटवर्किंग करते हैं। आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, आप अपना मैसेज होता है, किसी को गुड मॉर्निंग गुड नाइट का 10 आदमी को मैसेज मारते हैं, 20 आदमी 50 आदमी को मैसेज भेजते हैं, तो मैसेज भेजने में क्या 1 रुपया आपको आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता है। अगर आप किसी का वीडियो भेजते हैं यूट्यूब पर तो उसका वीडियो जो बनाता है उसको पैसा आता है, लेकिन आप क्या करते हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा, आपने किसी दोस्त को, मित्र को वो वीडियो ट्रांसफर कर दिया। तो ट्रांसफर करने वाली बात में क्या है कि अगला जो बनाया उसको तो पैसा आया लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। यहाँ पर समझिए नेटवर्क मार्केटिंग का जो फंडा है, बहुत बेसिक चीज को समझिए जो लोगों को समझाने में आवश्यकता, जो लोगों को बताने में आपको सहूलियत होगी। किसी भी व्यक्ति को कहिए कि जो सामान आप मार्केट में 100 रुपए में खरीदारी करते हैं, क्या उसका व्यक्तिगत जो जहां से मैन्युफैक्चरिंग है उसकी कॉस्टिंग क्या है? तो देखिए, जो प्रोडक्ट मार्केट में 100 रुपए में बिकता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 35 रुपए, 35 से 40 रुपए यही कॉस्टिंग है। तो 35 रुपए में प्रोडक्ट बनता है और 35 रुपए का प्रोडक्ट कस्टमर एंड यूजर जो हम लोग होते हैं तो रिटेल के पास आते आते ये मार्केट में 100 रुपए में बिकता है। आखिर क्यों? कारण क्या है कि मार्केट में जब प्रोडक्ट जाएगा तो प्रोडक्ट जाएगा किसके थ्रू? सबसे पहले कंपनी जानती है कि प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करें, लोगों की नब्ज को पकड़ते हैं कि कस्टमर के पास अगर अपने क्वालिटी से मतलब नहीं है, मिट्टी को सोना बना के बेचना है तो कैसे बेचें, उसके लिए एकमात्र तरीका वो लोग अपनाते हैं कि बड़े बड़े हीरो हीरोइन से अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन कराते हैं। आज नाम नहीं, मैं किसी हीरो हीरोइन का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन न नाम लेते हुए आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी हस्ती है, महानायक कहलाते हैं और वो क्या करते हैं कि अपना भरण पोषण करने के लिए वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट ही बेचते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनी उनके फेस वैल्यू को कैश करती है, वो प्रोडक्ट को यूज करेंगे कि नहीं करेंगे ये मतलब नहीं है, लेकिन उनके कहने से अगर 132 करोड़ की आबादी आज भारत की है, अगर उसमें 1 करोड़ लोग भी अगर खरीद लेते हैं तो समझ सकते हैं उनका तो बड़ा न्यारा हो ही गया, साथ में जो बनाने वाली कंपनी उनका भी बल्ले बल्ले है। तो महत्वपूर्ण पार्ट जो है, प्रोडक्ट जो बनता है वहां से लेकर कस्टमर के एंड तक आते आते ये जो बीच का हिस्सा है, जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसमें सबसे बड़ी भागीदारी किसकी है? विज्ञापन की। विज्ञापन के बाद अब वो लोग चेन तैयार करते हैं कि ये प्रोडक्ट कस्टमर के पास कैसे जाए। तो कस्टमर के पास प्रोडक्ट कैसे जाए, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं कि चैनल तैयार करते हैं, अपना वितरक बनाते हैं। वितरक हो, थोक विक्रेता हो, खुदरा विक्रेता हो, इसके थ्रू वो लोग चैनल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिटेल की बात, रिटेलर को, होलसेलर को, मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या, वितरक मतलब डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर वो बनाते हैं। उसके बाद स्टॉकिस्ट है, होलसेलर है, वहां से रिटेलर है और रिटेलर के बाद से एंड यूजर होता है जो कस्टमर हम लोग जाके खरीदारी करते हैं। तो ये बीच का जो चेन है, यही कंपनी है हम लोग की, जो मोदी केयर, यही कंपनी हम लोग को बताती है कि पैसे का जो बंदरबाट होता है वो कहां से होता है? 35 रुपए से 100 रुपए, मतलब जो 60 और 65 रुपए का जो बंटवारा होता है, ये पैसा जाता कहां है? ये इन बिचौलियों के पास पैसा जाता है। तो इन बिचौलियों से बचाने का काम क्या है? जो हमारा मोदी केयर कंपनी, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ और जो हमारे समीर मोदी सर ने 30 मार्च 1996 को, एक बार फिर से सुनिए, जीके की बहुत बड़ी बात, जीके का क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे मोदी केयर की स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1996 को समीर मोदी सर ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जो मोदी केयर हमारी कंपनी, उसका वो है क्या? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। ये कस्टमर कंपनी से प्रोडक्ट बना और वहां से डायरेक्ट कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचाना, ये इनका जिम्मा था। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का इन्होंने ये किया, अपना जो उसकी स्थापना की, और इसका इनका मेन उद्देश्य क्या था कि कस्टमर को डायरेक्ट कंपनी, कस्टमर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बीच में कंपनी और कस्टमर, इनके पास जाके प्रोडक्ट पहुंचे। ये जो वही 35 और 100 रुपए का बात है, यहाँ पे मैटर क्या है बीच का? ये 60 से 65 रुपए का जो है, ये बंदरबाट न होके आज मोदी केयर वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, सारे लोग जानते होंगे, 65,000 करोड़ की कंपनी, और इनका देय नीति सब कुछ पता ही है। 62% का पे आउट ये कंपनी करती है। और हमारे जो समीर मोदी सर ये कहते हैं कि ऑलरेडी मेरी 30 से ऊपर कंपनियां हैं, मैं इस बिजनेस से 1 रुपया प्रॉफिट का नहीं लेना चाहता।
राहुल सर हमारे हैं, राहुल शंकर सर जो कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने बार बार कहा कि हमारे समीर मोदी सर ये ऐसे व्यक्तित्व हैं, इनके बारे में बताऊं क्या, ये तो सीधा कहते हैं इस कंपनी से हमको 1 रुपया प्रॉफिट नहीं लेना। इनका सिर्फ उद्देश्य है कि प्रॉफिट कमाने के लिए मेरी ढेर सारी कंपनियां हैं, हम यहाँ पर प्रोडक्ट एक है आजादी, और इस आजादी प्रोडक्ट को लोगों तक लाना है और इसमें हमको पैसा कमाना नहीं है। तो जो 35 रुपए 40 रुपए का प्रोडक्ट कस्टमर को जो 100 रुपए के बीच में, ये जो भी प्रॉफिट का पैसा है, ये सारा का पैसा हमारे अपने जो भी हमारे मोदी केयर कंसल्टेंट है उनको वापस किया जाए। कैसे होता है इसके लिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए जो हमारी कंपनी का नेटवर्किंग का जो हमारा फायदा है सो आपको बताएं। नेटवर्क मार्केटिंग में हम जैसे कोई भी व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय करने के लिए क्या है, हमको कहीं ना कहीं कोई पूंजी लगानी पड़ती है। अगर एक छोटा सा कहा जाता है कि अगर पान का व्यवसाय भी, अगर पान की दुकान भी खोलनी है तो आज के डेट में लगभग लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। इस सेंस में कि सिर्फ पान आके आपके पास कस्टमर आएंगे तो सिर्फ पान नहीं खरीदेंगे, पान के साथ आप क्या करेंगे, वहां पे और भी दूसरा सामान रखेंगे, कोल्ड ड्रिंक रखेंगे, ठहरा वहां पे बैठे लोग, और भी थोड़ा बहुत सामान रखते हैं, गुटखा रखता है कोई और जो भी सामान रखता हो, धीरे धीरे क्योंकि एक जगह कस्टमर उसके पास आते हैं तो एक चीज नहीं 2 4 10 चीज लेते जाए, तो कितने बेहतरीन तरीके से अपने दुकान को वो उसका डिस्प्ले अच्छा करे, प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी कराए, ये चीज होता है। लेकिन हमारे मोदी के व्यवसाय में क्या है कि यहाँ पर कोई निवेश नहीं है, नॉमिनल इन्वेस्टमेंट है आपका। नॉमिनल इन्वेस्टमेंट जो आप घर में डेली यूज में कर ही रहे हैं, 100 रुपए का भी, अगर 100 रुपए से भी कम के बजट पे समझिए, अगर 2500 रुपए का हम लोग को जो बताते हैं प्लान के बारे में कि 2500 रुपए में आप अपना लॉयल्टी कंप्लीट करते हैं, तो हमारे यहाँ क्या है, कम निवेश में लगभग 100 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, 100 रुपए के खर्च में भी आप यहाँ पे आके अपना कम निवेश में काम चला सकते हैं। उसके बाद जोखिम इसमें कहीं नहीं है, किसी प्रकार का कोई टेंशन है ही नहीं कि अपने धंधे में क्या आप यहाँ पे लगे। असीमित आमदनी, क्योंकि जोखिम नहीं है तो जोखिम यहाँ पे उठाने के लिए कौन है। और दूसरे व्यवसाय में क्या है जोखिम कि हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा बोनी बट्टा भी होगा कि नहीं, कस्टमर आएंगे कि नहीं आएंगे, दिन रात मक्खी मारेंगे। यहाँ पर वो टेंशन तो है नहीं, यहाँ पर सारा कुछ टेंशन ले लेके कौन है, समीर मोदी सर बैठे हैं। तो मोदी केयर कंपनी कहती है कि हम आपका केयर करने के लिए बैठे हैं, और इतनी बड़ी हस्ती, इतना बड़ा जो बिजनेस जो टाइकॉन है, जो आज मोदी केयर ग्रुप है, वो हम लोग को मालिकाना हक देता है कि 7% से लेकर 22% का आप अकॉर्डिंग टू अपने बजट के हिसाब से, जिस तरीके से आपने लेवल अपना अचीव किया है उस तरीके से आपका मालिकाना हक बनता है, और उस तरीके से आइए इस व्यवसाय को करिए। जोखिम किसी प्रकार की नहीं, सारा मार्केटिंग कंप्लीट टोटल फंडा, कैसे प्रोडक्ट जाएगा कस्टमर तक, कैसे पहुंचेगा, सारा टेंशन उनका। हम लोगों का कुछ नहीं, हम लोगों का क्या है, सिर्फ प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है, प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल है, डीपी हर सर जगह खुले हैं, अब जाके प्रोडक्ट उठाइए। नहीं डीपी अवेलेबल, ऑनलाइन ऑर्डर करके सामान मंगवा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और उसके बावजूद असीमित आमदनी, मतलब इतनी आमदनी का सोर्स इसके अंदर में बैठा है। आप शुरू से करें 7% से 22% का जब लेवल आप अचीव कर लेते हैं, इनकम लेवल तो यहीं से स्टार्ट है। उसके बाद जब 22% का होता है, डायरेक्टर होगा, उसके बाद तो फायदा ही फायदा है, एक लेवल अचीव हो गया। देश विदेश की यात्रा करिए, 3 डायरेक्टर हो जाते हैं तो कार फंड आपको मिलना शुरू होता है, 6 डायरेक्टर हो जाते हैं तो आपको मकान का फंड आना शुरू होता है। तो ऐसे असीमित आमदनी का सोर्स शुरू होता है, आपका ड्रीम हाउस सब आता है। इस व्यवसाय को पारिवारिक व्यवसाय, पूरे घर परिवार के साथ मिलकर इस व्यवसाय को कर सकते हैं। और एक चीज है क्या कि किसी भी धंधे को करें, अगर किसी भी व्यवसाय को करते हैं, अगर व्यवसाय में आपके घर के सारे लोगों का अगर मोरल सपोर्ट होता है ना, तो आपके बिजनेस की बात ही कुछ और होती है, उसमें बड़क्कत होता है। अगर आप करें कुछ और, आपके घर में आपका भाई, आपकी माँ, आपके बहन, सारे लोग टांग खींचते, दूर इस तरीके का व्यवसाय बेकार है, क्या आप कर रहे हैं सब, तो उसमें क्या होता है ना कि झिझक होती है। यहाँ पर क्या है, आप बिंदास अपने परिवार के साथ कर सकते हैं, पारिवारिक व्यवसाय है। आप अपने नीचे को, चूंकि जो कोएप्लिकेंट वाली बात होती है, हस्बैंड वाइफ या इस तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन अपने भाई को, बहन को, सबको जिस तरीके से चाहे पूरा चेन बना के व्यवसाय कर सकते हैं, और अच्छे तरीके से इस बिजनेस को किया जा सकता है। परिवार आपका इन्वॉल्व होगा, उसके बाद आप इस बिजनेस को किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, नॉमिनी वाली बात है। स्थानांतरीय व्यवसाय है, कोई आपको पीछे से अगर कोई कहता हो कि बिजनेस करने के लिए यार एमबीए एमबीए करना पड़ता है, बिना एमबीए के तो बिजनेस कर ही नहीं सकते, यहाँ पर नहीं है। यहाँ तो आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, इससे मतलब नहीं है। अगर आपके दिमाग में सोच आपकी अच्छी हो, अगर आप किसी प्लान को अच्छे से समझ सकते हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं आपको किसी प्रकार का एक्सपीरियंस ही। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, मैं बार बार लोगों को समझाता हूं कि कोई भी व्यक्ति पेट से सीख कर नहीं आता,
समय उसको सिखाता है, धीरे धीरे माहौल सिखाता है। तो यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे जैसे आपके ग्रुप के लोग होंगे, आप अपने टीम लीडर जो उनके साथ सीखिए, मीटिंग सेमिनार अटेंड करिए, आपको अनुभव खुद ब खुद आ जाएगा। आज लॉकडाउन का पीरियड है, हम लोग जो जूम मीटिंग कर रहे हैं, और हम क्या पूरे भारत में 4000 जूम मीटिंग होती है, और पूरी जूम मीटिंग में आप इस व्यवसाय के बारे में इतनी अत्यधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, या मिली होगी, आप समझ ही सकते हैं। तो वहां पर कोई आपको आवश्यकता ही नहीं थी बताने के, समझने की, तो कोई बिना अनुभव के भी आप आराम से इस बिजनेस को कर सकते हैं। पैसिव इनकम, ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, यहाँ पर जो है हम रहें या न रहें, लेकिन हमारे घर में पैसा आएगा तो आएगा। टीम हमारी अच्छी है, अगर स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से बना लिए, तो कोई भी व्यक्ति अगर सामान खरीदेंगे तो पैसा आपकी जेब में आकर ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, इवनिंग इन्वॉल्वमेंट है कि आप फुल टाइम इसमें लगे रहिए। अपना व्यवसाय है, समय की आजादी है, पैसे की आजादी है, जब चाहे जब जैसे चाहे काम करें, पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं। शुरू में अगर आपको लगता है अगर कोई और व्यवसाय कर रहे हैं उसके साथ करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम स्टार्ट करिए। और उसके बाद हमारे मोदी केयर का अब यहाँ से हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी कंपनी के बारे में, जो स्टार्टिंग हमने आपको बताया कि इन सारे प्रोजेक्ट को लेके कौन आए, हमारे समीर मोदी सर। तो एक बार हम लोग चाहेंगे कि जोरदार तालियों के साथ हमारे समीर मोदी सर का एक बार अभिनंदन किया जाए कि ये ऐसे शख्स हैं जिन्होंने भारत की नब्ज को पकड़ा, लोगों को समझाया और बताया कि ये जो बिचौलिए हैं जो बीच में आते हैं, जो कंपनी बनाने, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाने वाली कोई और एंड यूजर के पास जो प्रोडक्ट जाता है, इसके बीच के पूरे चेन को ही तोड़ डालो। चेन को तोड़ डालो मतलब क्या, लड़ाई करके नहीं, हम अपने लोगों को कन्विंस करके और इस तरीके के आइडिया से, इस तरीके के प्लान से लोगों को बताया, जागरूक करें कि वे अपने जो भी व्यक्ति हैं वो आजादी का अनुभव करें, समय की आजादी, पैसे की आजादी, और सबसे बड़ी बात किसी भी दूसरे व्यक्ति के चक्कर में पड़ने से बचने की आजादी। तो भारत की सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वर्ष 1996 में हुई, मैंने आपको बताया था समीर मोदी के द्वारा, और इन्होंने स्टार्ट कब किया था, 30 मार्च 1996 को। कंपनी कहती है क्या, समीर मोदी सर कहते हैं कि हमारा सिंगल प्रोडक्ट जो है वो है आजादी। सिंगल प्रोडक्ट आजादी। आजादी हमने आपको सारा इसके बारे में डिटेल बताया कि आजादी किस चीज की, तो आप समझ सकते हैं। अब हम जरा कंपनी के प्रोफाइल के बारे में आपको बताएं। कोई भी व्यक्ति पूछेगा या आप कहीं आप किसी को जाते हैं समझाने के लिए, तो समझाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपका अपना बताने का, कि कोई भी आदमी कहता है कि किस चीज से, कहां से बिलोंग करते हैं, आपकी कंपनी क्या है, उसका प्रोफाइल बताइए। अब मैं आपको बताऊं, 1933 में, यहाँ पर गलती से प्रिंट हो चुका है 1993, आप वहां पर ये नहीं करेंगे, 1933 में बेगमाबाद में भारत की सबसे पहली चीनी मिल, गौर से समझिए, भारत की सबसे पहली चीनी मिल, शुगर फैक्ट्री स्थापित की किन्होंने, स्वर्गीय राय बहादुर गुजरमल मोदी। गुजरमल मोदी साहब थे। देखिए उनकी दूरदर्शिता कितनी थी, और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके अंदर में जो उत्सुकता थी, जागरूकता थी, उसके लिए क्या किया उन्होंने, बेगमाबाद में 1933 में अपना ये चीनी मिल, जो शुगर फैक्ट्री, उन्होंने एस्टेब्लिश की। और देखते देखते 1933 से 1972 के बीच में 27 अलग अलग उद्योगों की इन्होंने स्थापना की। समझिए कि देश में कैसे कैसे लोगों को व्यवसाय से जोड़ा जाए, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में ये किया जाए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए, ये उनके अंदर था। और उसी चीज को लेते हुए इन्होंने परोपकार की भावना को करते करते इन्होंने क्या किया, कंपनियां एस्टेब्लिश की। और सोच देखिए कितनी अच्छी थी उस समय, चूंकि अंग्रेज सरकार था, गुजरमल मोदी साहब को राय बहादुर की उपाधि अंग्रेज सरकार देते थे। और जब देश में हम लोग जब 47 में जब आजादी मिली, उसके बाद हमारे भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री, जो सामने आप उनकी तस्वीर देख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू साहब, उन्होंने क्या किया, 1968 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। ये हमारे देश का सबसे बेहतरीन, माने सबसे ऊंचे तबके का जो पुरस्कार है सम्मानित करने का, पद्मश्री और उसका पद्म भूषण, इससे उन्होंने सम्मानित किया। उसके बाद इनके पुत्र के मोदी सर, ये क्या किए, जो दुर्भाग्य की बात है, पिछले साल दिवाली के समय इनका निधन हुआ, 2019 में। लेकिन एक चीज देखिए, उनके बिजनेस को, जो 27 फैक्ट्रियां उन्होंने बनाई, उस व्यवसाय को कैसे कैसे धीरे धीरे बढ़ाते हुए उन्होंने मोदी केयर इंटरप्राइजेज, मैंने मोदी इंटरप्राइजेज इस नाम से बिजनेस को एस्टेब्लिश किया, और बाद में इसको फ्लोरिश करते करते 63,000 करोड़ रुपए की कंपनी उन्होंने कर दी। और देखिए 2800 से ऊपर कर्मचारी इन कंपनी, इस ग्रुप में, मोदी के जो मोदी इंटरप्राइजेस ग्रुप है, इसमें
और उसके बाद धीरे 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 90 देशों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के द्वारा अपना प्रोडक्शन यूनिट, अपना मैन्युफैक्चरिंग, सारा कुछ इन्होंने एस्टेब्लिश किया। उसके बाद इनके जो सुपुत्र, सबसे छोटे सुपुत्र जो समीर मोदी सर है हमारे, जो हमारे कंपनी के कर्ता धर्ता एमडी सर हैं, ये क्या किए, इनकी ये उस पूरे व्यय को उन्होंने समझा, देखा कि हमारे पिताजी की क्या सोच है, और उस व्यवसाय को अच्छे तरीके से फ्लोरिश करने के लिए इन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया मोदी केयर। आज मोदी केयर में देखिए, आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, कंसल्टेंट्स तो लाखों लाख है। हर दिन अभी जो लॉकडाउन पीरियड में लगभग 10,000 पर डे आईडी, चूंकि हमारे पास तो डीपी भी है, हम तो देखते हैं लोगों का आईडी का किस तरीके से चला। लगभग 10,000 आईडी, हम लोग चूंकि एडमिन में बैठते हैं, तो 10,000 आईडी प्रतिदिन अभी इस मोदी केयर कंपनी में लग रही है। तो हम लोग खुशकिस्मत है, और अभी हम लोग के पास समय है, क्योंकि आने वाला जो समय है, आप लोग समझिए कि आने वाला समय नेटवर्क इंडस्ट्री का ही है। और जो लोग अगर जागरूक नहीं है, समझ रहे हैं कि अगर हमको और किसी दूसरे व्यवसाय में अगर हमको अपने आप को एस्टेब्लिश करना है तो नेटवर्किंग करनी ही पड़ेगी। और यही वो धंधा है जो लॉकडाउन पीरियड में भी लॉक भले करा दिया हो, हम लोग का ये था कि हम लोग लॉक भले हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। तो ये जो लॉकडाउन पीरियड में क्या, ये एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा हम कमा सकते हैं। तो ये चीज है इस इंडस्ट्री में कि एक तो समय की आजादी, पैसे की आजादी, ये तो सब कुछ कराता था, लेकिन अपने आप को किस तरीके से हम इस अच्छे प्लेटफॉर्म में लाएं, कंपनी में लाएं, जिसमें होता है ना कि कंपनी में कहीं आ रहे हैं तो उसका प्रोफाइल कैसा है, उसके लोग कैसे हैं, क्या कंपनी हमको इस तरीके से सपोर्ट करने के लिए बैठी है कि नहीं, ये बड़ी बात है। तो लाखों कंसल्टेंट्स हैं। आईडीएसए के संस्थापक सदस्य, आईडीएसए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, और WADS यहाँ पे क्या, वर्ल्ड डेवलपमेंट, ये जो है इंडियन डेवलप जो आपका आईडीएसए है, इसमें क्या है कि इस संस्थापक सदस्य के द्वारा कि अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर कंपनी में आता है, मतलब नेटवर्क इंडस्ट्री के द्वारा मार्केट में चलता है, तो उसको बिना आईडीएसए के रजिस्ट्रेशन के वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं ला सकते हैं। तो उसके ये संस्थापक सदस्य हैं। बेहतरीन और आकर्षक व्यवसायिक अवसर आपको इन्होंने मोदी सर ने दिया। समीर मोदी सर का जो ये प्लान था उसके अंदर मिला। विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कारों के विजेता है, क्योंकि कोई भी कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताएंगे कि हमारी जो कंपनी है इसका प्रोफाइल इतना है, इतना जबरदस्त अवार्ड मिला इनको। और सबसे बड़ी बात कि हर एक प्रोडक्ट पर GMP सर्टिफिकेट मिला हुआ है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का। ये जो है सर्टिफिकेट, ये अपने आप में दर्शाता है। एक चीज आप देखिए कि समीर मोदी सर का जो प्रोडक्ट है, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर में सेटिस्फैक्शन गारंटी की बात होती है। आप एक चीज देखिए कि कोई एक प्रोडक्ट क्या बैच में बनता होगा तो क्या एक पीस बनता होगा? अगर लाखों प्रोडक्ट बनते होंगे तो लाखों प्रोडक्ट के हर एक प्रोडक्ट को एक एक कर बारीकी से जांच करके जब चेक किया जाता है, यही GMP हम लोग बोलते हैं, एक एक प्रोडक्ट को चेक करके निकाला जाता है ताकि किसी प्रकार के गुणवत्ता के दृष्टिकोण से हमारा प्रोडक्ट फेल नहीं करे। सॉरी, तो गुणवत्ता के दृष्टिकोण से हमारा प्रोडक्ट फेल नहीं हो। जो सर्टिफिकेट जो लिखा जाता है, जो लाइन लिखा जाता है प्रोडक्ट पे कि इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट यू कैन इमीडिएटली एक्सचेंज इट विद, तो पैसा आपको वहां पे 100% आपका जो प्रोडक्ट है इस पर जो सेटिस्फैक्शन गारंटी दिया जाता है, ये बहुत मायने रखता है। उसके बाद क्या है कि हमारे प्रोडक्ट्स में देखिए अलग अलग तरीके का रेंज हमारे पास अवेलेबल है। लोग पूछते हैं कि भैया आपकी कंपनी से हम जुड़े हैं तो हमको क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा, क्या हमको मार्केट में जाके फिर दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारी कंपनी के पास सारे प्रोडक्ट्स का रेंज है। आपका होम केयर है, आप सबसे पहले देखिए पोषण स्वास्थ्य के लिए हमारा वेल का पूरा रेंज है। उसके बाद आपका जो कलर कॉस्मेटिक्स के लिए महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन का पूरा वो क्षेत्र अवेलेबल, लॉन्ड्री केयर का, कृषि का, होम केयर का, स्किन केयर का, ऑटो केयर का, खाद्य और पेय पदार्थ जो हम लोग डेली यूज कर रहे हैं, पर्सनल केयर है, अमोली है। इसके अलावा आपका और भी है, हमारा दो क्षेत्र और है, एक आपका माइटी गार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का, और दूसरा हमारा जो रेडिएशन फ्री करने के लिए हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो रिड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चिप और इलेक्ट्रो ग्लोब, जो हमारा जो ग्लोब है वो मोदी केयर का इन्वायरो ग्लोब, ये प्रोडक्ट्स भी इसके साथ है, अटैच्ड है। हमारी कंपनी का देखिए आजादी प्लान जो हमारी कंपनी का है, जो मुद्दा इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या है जब गौर से समझिए। इंडस्ट्री का सर्वोत्तम प्लान हमने आपको बताया, 62% का जो पे आउट है। अभी आप देखें जो 35 रुपए का प्रोडक्ट है 100 रुपए में कस्टमर्स को मिलता है, एंड यूजर को, तो यहाँ पर क्या है, ये जो बीच का सारा पे आउट है एवरेज
62% पे आउट है वो पूरी टीम में बढ़ता है सब। और ये भी है हमारे यहाँ क्या कि कोई समय सीमा नहीं, ये नहीं हेक्टी है कि कल ही आपको इस लेवल को अचीव कर लेना, परसों ही अचीव कर लेना। आपके ऊपर में है, अपने हिसाब से आप अपने आप को देख लें, कैलकुलेट कर लें कि हमारा कोई भी जो वर्क है, जिस तरीके से हम कर रहे हैं अपना, वो प्रोडक्ट सही से कर पा रहे हैं कि नहीं, हम अपनी प्लानिंग सही से कर पा रहे हैं कि नहीं, और अकॉर्डिंग टू टाइम उस तरीके से इस व्यवसाय को करें, अच्छे से करें। कोई टाइमिंग का बाउंडेशन नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि हमारा व्यवसाय इस महीने नहीं करेंगे तो अगले महीने मेरा प्लान जीरो हो जाएगा। हम जिस लेवल पे होंगे, यही एक चीज है जो हमारी कंपनी को और कंपनियों से अलग करता है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके लोग सारे लोग जान रहे हैं, एक कंपनी और कोई भी है, उसमें क्या है, यही चीज नहीं है। आप खरीदारी अगर नहीं करेंगे उस महीने तो फिर आपका बीबी जीरो हो जाएगा। लेकिन हमारी कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं। आप एक सर्फ से, एक साबुन से, कुछ से भी ज्वाइनिंग करके स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस को, और अकॉर्डिंग टू एज अपने हिसाब से धीरे 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 भी करके आप स्लो एंड स्टडी विन द रेस उस हिसाब से भी चल सकते हैं। लेकिन उसी एक ही क्लास में अगर बच्चे पढ़ते हैं, 40, 50, 100 बच्चे पढ़ते हैं, तो कोई फर्स्ट बेंचर भी होता है, कोई लास्ट बेंचर भी होता है। एक गुरु का ये कर्तव्य नहीं कि हम पहले वाले जो क्लास में, जो पहले रो में जो लड़के बैठे हैं, हम उसी पर ज्यादा ध्यान दें, पीछे वाले लड़के पर ध्यान नहीं दें। लेकिन ये उस व्यक्ति के अंदर निर्भर करता है कि हम अपने आप को क्लास में टॉप कराएं या सबसे लास्ट रिजल्ट पे लाएं। तो ये चीज आपको सोचना है, आप अपने हिस्से किस तरीके से काम करें। लेकिन कंपनी ऐसा कुछ भी फाउंडेशन नहीं डालती है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। अब जब चाहे लाइफ में आराम से अपनी आइडिया लगाएं, आराम से काम कर सकते हैं। जो भी टाइटल आपको मिलता है, आप 7% से लेके जब लेवल स्टार्ट करते हैं, जब आप कंसल्टेंट होते हैं, सीनियर कंसल्टेंट होते हैं, और इस तरीके से जब आपका लेवल होता है, तो आप किसी भी लेवल पे हो, आपका जो टाइटल है ना, वो खत्म नहीं होता है। लाइफ टाइम के लिए आपको टाइटल यहाँ दिया जाता है, और कोई निवेश नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इस कंपनी में। एक चीज आपने देखा। उसके बाद क्या है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, सबसे बड़ी बात कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, इंटरनेशनल क्वालिटी। तो उसके बाद 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी, ये एक महत्वपूर्ण चीज। और प्रशिक्षण प्रणाली, मतलब सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदीकर जो SPVM है, इसके तहत आप नेट पे पूरा अवेलेबल है, पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है। हर एक प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी, हमारे सॉफ्टवेयर है जो कनेक्ट है, आप कनेक्ट मोदीकर, उसके थ्रू आप देख सकते हैं। उसमें आपको सारा डेमो, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी सब कुछ मिल जाएगा। यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। हमारी जो गुरु माता है सुरेखा मैम, उनका सारा चैनल आता है, उनका सारा प्रोग्राम आता रहता है। तो बताने के लिए यहाँ पर किसी चीज को ऐसा नहीं है कि आपके पास नॉलेज का कहीं से किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो। हर तरीके से आपको नॉलेज देने के लिए लोग यहाँ बैठे हैं, पूरा ग्रुप बैठा है। कैलकुलेशन मैंने आपके पास लिटरेचर अवेलेबल है। प्रशिक्षण प्रणाली हमारी इतनी अच्छी है कि आप कहीं से भी स्टार्ट करें, किसी लेवल से भी स्टार्ट करें, आपको फुल सपोर्ट मिलता है। हमारी आजादी प्लान, जो समीर मोदी आजादी प्लान है कंपनी का, इसमें बेहतरीन चीज क्या है, आजीवन आमदनी वाली जब बात आती है तो कैसे, सबसे पहली बात क्या कि हम लोग जो प्लान देखते हैं मोदीकर का प्लान में, MRP पर जो हम लोग मार्केट से परचेजिंग करते हैं, वो MRP से हम लोग की आजादी खत्म हो जाती है। जो लोग कैंटीन की फैसिलिटी अवेल करते हैं, आप जान रहे हैं, उन लोग को 18% का प्रोडक्ट जो GST वगैरह का जो है उस तरीके का रिबेट मिलता है। और अपनी कंपनी में क्या है कि जो भी इस लेवल पे हमारी कंपनी से जुड़ते हैं, उनको 20% सबसे पहला प्राइमरी बचत जो है, MRP पे आपको लगभग 20%, कुछ प्रोडक्ट पे हो सकता है 2-3% का इधर उधर मार्जिन हो, लेकिन 20% का मार्जिन आपको मिलता है। सबसे पहला MRP, जिसको हम लोग बोलते हैं DP, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे खरीदारी करना। दूसरा, एक तो 20% डिस्काउंट मिला है, साथ में जो आपको प्रोडक्ट जब 10% का 1000 से ऊपर की अगर खरीदारी करते हैं, तो उस खरीदारी करने पर आपको रिपर्चेज जो मिलता है वो 10% का वो मिलता है, वो बेनिफिट हो गया। मतलब एक तो आपको सबसे पहले क्या, खुदरा फायदा, MRP और DP में 20% वो मिल गया, 10% आपको रिपर्चेज मिल गया। परफॉर्मेंस बोनस देखिए, आप जिस भी लेवल से स्टार्ट करते हैं, एक साबुन भी खरीद लीजिए, सर्फ भी खरीदिए, कुछ भी खरीद लीजिए, पेस्ट भी खरीद लीजिए, आप 7% से स्टार्ट करने लगते हैं। और 7% से लेके 22% तक जब आप लेवल पे जाते हैं, तो आपको परफॉर्मेंस बोनस भी मिलता है। मतलब जो भी खरीदारी करते हैं आप DP रेट क्या, उसका 50% बना लीजिए, वो आपका हो गया BB। उसका 7% आपके अकाउंट पे जाता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं परफॉर्मेंस बोनस। इसमें क्या है समझने की बात कि जैसे आपके पास गैस का कनेक्शन है, सारे लोग जान रहे हैं कि गैस का कनेक्शन सारे के पास है। आप जब गैस का रेट जो भी हो, जब आप गैस खरीदते हैं तो आपके अकाउंट में क्या जाता है, सब्सिडी। हमारे यहाँ मोदीकर में क्या है कि सबसे पहला तो आप MRP पर 20% आपको डिस्काउंट मिला, तो आप DP पे परचेजिंग किए,
डीपी के परचेजिंग करने के बाद दूसरा आपको मिला रिपर्चेज का बेनिफिट, और रिपर्चेज के बाद आप जो भी खरीदारी कर रहे हैं, जो भी डीपी प्राइस है, उसका 50% एवरेज निकाला हुआ, 50% निकाल लीजिए, उसका 7% लेवल जिस तरीके से हो, मिनिमम स्टार्टिंग लेवल हमारा 7%, 7% आपके अकाउंट में पैसा जाता है, और वो भी फिक्स है, हर महीने की 9 तारीख तक आपके अकाउंट में पैसा जाना ही जाना है। तो अब जैसे एक छोटे तौर पर उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर 3,000 रुपए की आपने खरीदारी की, तो 3,000 रुपए का अगर आप सामान खरीदते हैं तो सबसे पहले क्या है, अगर मार्केट में लेते तो लगभग 3600 रुपए का सामान खरीदते, अपने यहाँ पे क्या है कि आपको 20% डिस्काउंट पे मिला तो 3,000 रुपए में मिला। 3,000 रुपए का एक तो सामान आपको मिला 20% डिस्काउंट पर, दूसरा रिपर्चेज वाली बात करें तो हम बताएं कि 1,000 रुपए से अगर ऊपर की कोई भी खरीदारी करते हैं तो आपको 10% का रिपर्चेज मिलता है, प्रोडक्ट आपको गिफ्ट मिलता है, कंपनी देती है। तो जो लेवल है हमारा, आप जिस भी लेवल पे हो उसमें, अगर 1,000 रुपए की खरीदारी, यहाँ पर 3,000 का इलस्ट्रेशन दिखा रहे थे, तो 3,000 रुपए की खरीदारी की तो 10% कितना हुआ, 300 रुपया, तो 300 रुपए का सामान भी फ्री। मतलब सबसे पहले आपको एमआरपी पे डिस्काउंट हुआ तो 600 रुपए का, प्लस 300 रुपए का प्रोडक्ट मिल गया 900 रुपए का। अब 3,000 रुपए की खरीदारी की तो 7%, स्टार्टिंग लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, 3,000 रुपए का 50% हुआ 1,500, और उसका 7% निकाल लीजिए तो कितना हुआ 105 रुपए। ये आपका परफॉर्मेंस बोनस, और हर ये 9 महीने के 9 तारीख को, मैंने हर महीने की 9 तारीख को या 9 तारीख से पहले आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना ही होना है। ये हो गया परफॉर्मेंस बोनस। दूसरा है डायरेक्टर बोनस। जिस दिन आप कंपनी में 22% लेवल को अचीव करते हैं, उस दिन आप कंपनी के एक रेपुटेड पोस्ट पे आ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर हो जाने के बाद से समझिए आप कंपनी के मेहमान हो जाते हैं, और कंपनी यहाँ से सारी फैसिलिटीज आपको देना शुरू करती है। 14% आपको डायरेक्टरशिप बोनस मिलता है। बहुत लोग बोलते हैं क्या कि डायरेक्टर हो जाने के बाद हमको क्या सैलरी मिलेगी? सैलरी करके बात ही नहीं आती है। जब हम किसी कंपनी में मालिक होते हैं तो हम सैलरी की बात क्यों करेंगे? कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी में मालिकाना हक की बात करेंगे ना, हमारा अपना जो हमारा जो परसेंटेज होगा हम उसकी बात करेंगे, सैलरी की बात क्यों? सैलरी मिलने का मतलब फिर हम बंध गए। तो यहाँ पे क्या है कि आपको डायरेक्टरशिप बोनस मिलता है। डायरेक्टरशिप बोनस की बात क्या है, अगर मान लिया आपके नीचे एक डायरेक्टर हो जाते हैं, मतलब आप ऊपर लेवल पे हैं और आपके नीचे अगर एक डायरेक्टर हो जाता है, तो क्या करेंगे, उस डायरेक्टर का जो बेनिफिट आपको मिलेगा, आपके जो नीचे डायरेक्टरशिप हो जाता है, वहां से आपको लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस मिलता है, वो होता है 15%। उसके बाद आपका ड्रीम ट्रेवल बोनस। अब यहीं से तो मजे की बात होती है, बल्ले बल्ले करने वाली बात होती है कि जब आप डायरेक्टर हो जाए, जैसे डायरेक्टर होते हैं देश विदेश की यात्रा करने के हकदार हो जाते हैं। जैसे आपके नीचे एक डायरेक्टर बना, मतलब आप सीनियर डायरेक्टर हो गए, वहीं से आपका ड्रीम ट्रेवल बोनस आपके अकाउंट में अगर 3 महीना आपने मेंटेन कर लिया। मोदी घर में क्या है कि जब डायरेक्टर हो जाते हैं वहां से लेवल है कि अगर लगातार 3 महीने अगर आप अपना लेवल मेंटेन कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद पैसा रखना का सोचिए कि पैसा कहाँ रखेंगे। आपका स्टार्ट होता है ड्रीम ट्रेवल बोनस, 3% वहां पर स्टार्ट होता है, जो आपके अकाउंट में पैसा जमा होता रहेगा, और जब भी कंपनी देश विदेश की यात्रा कराएगी तो उसी फंड में आपका जो पैसा जमा है उससे आपको वो फैसिलिटी मिलती रहेगी। अब बात होती है एक डायरेक्टर हमने बनाया, तब तो हमको कंपनी विदेश की यात्रा कराना शुरू कर दी, इतने कम में ही। बट समझिए कितना छोटा सा है। हम अपने परिवार में अगर हम एक डायरेक्टर बन जाते और अपने नीचे एक आदमी का हाथ पकड़ के खींच के डायरेक्टर बना दिए, तो देश विदेश की यात्रा कंपनी शुरू कराई। अगर हम 3 डायरेक्टर प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, देखिए, जैसे आपके नीचे 3 डायरेक्टर हो जाएंगे, आप हो जाते हैं, आप बने वहां पर आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो जाएंगे, और वहां से आपको मिलना शुरू होता है ड्रीम व्हीकल बोनस। 3 डायरेक्टर सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेंटेन कर लिए, यहाँ से 5%। और ये पूल बार बार आप देख रहे हैं, ये पूल क्या है, ये कंपनी के बिजनेस का। ऐसा नहीं कि आपके नीचे टीम में जितने लोग काम किए उसका पैसा बढ़ता है, ये पूरे कंपनी का जो फंड है उसका 5% इस लेवल में जितने लोग होते हैं उसमें बढ़ता है। उसके बाद जब आप 6 डायरेक्टर अगर कर लेते हैं, ये 3 डायरेक्टर बाद, और जैसे आप 6 डायरेक्टर कर लेते हैं कंपनी के अंदर में, जब आप प्लेटिनम डायरेक्टर हो जाते हैं, तब प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, यहाँ पर जब आपका जो लेवल हो जाता है 6 डायरेक्टर, वहां से मजे की बात देखिए, तब आप यहाँ से शुरू करते हैं, आपको यहाँ पर 3% का बोनस वो शुरू हो जाता है मिलना। मतलब जब 6 डायरेक्टर हो गए, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर कंपनी के हो गए, तो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हो जाने के बाद आपको पूरे टीम के बिजनेस का 3% आपको ड्रीम होम बोनस मिलता है, घर बनाने के लिए, जो आपके सपनों का जो मकान है वो बनाने के लिए आपको यहाँ से मिलना शुरू होता है। और लास्ट में 9वां क्या है, लाइफ टाइम तक आप आराम से इसमें अपना ड्रीम बोनस, जो आपका ड्रीम लाइफ बोनस है, वो आप अर्जित करते रहते हैं। और एक्टिव इनकम नहीं, पैसिव इनकम।
एक्टिव तो आप हैं ही, काम कर ही रहे हैं, लेकिन आप अपने परिवार को न रहें या न रहें, लोग आप इतने परिवार को अपना पैसे की इनकम छोड़ के जाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि और किसी व्यवसाय में आप देखिए, एक गस्टेड ऑफिसर हो, अगर वो कल को भगवान न करे कोई ऐसा उनके साथ मिसहैपनिंग हो जाए और अगर वो न रहे, तो क्या उस जिस डेजिग्नेशन को वो अवेल कर रहे हैं, क्या वही डेजिग्नेशन उनकी पत्नी को कैरी होगा? बड़े से बड़े अफसर हो, कोई भी हो, एक आईएएस ऑफिसर होता या कोई भी हो, क्या अगर वो एक्सपायर करेंगे या उनके साथ कोई हादसा होगा तो क्या उनकी पत्नी आईएएस ऑफिसर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारे मोदी केयर में क्या है, अगर आप डायरेक्टर हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जीवीडी हैं, तो जो लेवल पे आप है वही सेम का सेम लेवल जो है वो आपके नीचे वाले जो आपने जिनको नॉमिनी बनाया उनको ट्रांसफर होगा। ये चीज है बेनिफिट। अब यहाँ पर देखिए, बचत एवं खुदरा फायदा जो है, जो हमने आपको सारा कुछ बताया। खुदरा फायदा क्या है कि 10 उत्पाद श्रेणियों में हमारा प्रोडक्ट बचा है। ये स्लाइड में 400 से अधिक उत्पाद है। अब इसमें कैटेगरी कैसे हम लोग बोलते हैं 500-550। अब जैसे हमारा स्टेडी क्लीन है 250 में भी है और 500 ml में भी है और 1 लीटर में भी आता है, तो अलग अलग सेगमेंट है। इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो 400 से अधिक उत्पाद है, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है, पैसे से खरीदे जा सकने वाले सर्वोत्तम उत्पाद में अब यहाँ पर देखिए जो डिस्ट्रीब्यूटर मूल्य और खुदरा लाभ एमआरपी, इसमें क्या है कि हमको ये बेनिफिट मिलता है कि हम जो प्रोडक्ट भी ले रहे हैं वो एमआरपी न लेके डीपी पे लेकर। अब क्या है, कंपनी का सारा प्रॉफिट अभी हमने आपको बताया आपके अकाउंट में पैसा जाता है। एक तो एमआरपी पे आपको 20% का डिस्काउंट मिला, डीपी मिला, आपको 10% रिपर्चेज मिल गया। उसके बाद रिपर्चेज के बाद आप जब कंपनी में आते हैं तो बीवी आपको मिला। बीवी के बाद महत्वपूर्ण कंपनी का जो सबसे चौथा पॉइंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है लॉयल्टी प्रोग्राम। ट्रेडिशनल मार्केट में आप देख लीजिए कि आप कहीं भी किसी भी दुकान से अगर सामान लेते हैं, आप बरसों से लेते आ रहे होंगे, क्या वो दुकानदार कभी भी आपको इस तरीके की बात है बोला कि भैया बाबू जो भी बोलता है वो तो ठीक है, मालिक बोले जो कहे कि सर या बोले आप जो आपको रिस्पेक्ट दे, लेकिन कभी अगर इस तरीके की बात देखें कि आप जब उसके पास जाते हैं खरीदारी करने के और उसके आप लॉयल कस्टमर हैं, लगातार उसे खरीदारी कर रहे हैं, तो क्या कभी आपने को उस दुकानदार ने बोला कि भैया आप 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से मेरे यहाँ खरीदारी करें, इस महीने का सामान पूरा का पूरा फ्री देंगे? कभी किसी ने बोला? कहीं भी आप थोक व्यवसायी हो, बड़े व्यवसायी हो, किसी भी व्यवसायी के पास जाए, कोई भी व्यक्ति आपको कभी नहीं बोल सकता है कि भैया 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल से आप ले रहे हैं तो इस महीने का सामान फ्री ले जाइए। ये मोदी केयर पहली कंपनी, आपको यह गौर से सुनिए, ये पहली कंपनी है जो आपको इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है कि अगर लगातार मिनिमम बजट अगर आप 2500 रुपए मतलब 100 रुपए से भी कम की बात करें, लगभग 80 रुपए 82 रुपए की बात करते हैं, अगर आप पर डे अगर अपना मेंटेन कर रहे हैं डेली की खरीदारी मतलब 2500 रुपया अगर आप मंथली खरीदारी करते हैं, तो कंपनी क्या फैसिलिटी देती है कि 6 महीना लगातार आप खरीदारी कर रहे हैं 2500 रुपए की, तो 7वें महीने में कंपनी कहती है कि उतने ही का प्रोडक्ट आप बिल्कुल हमसे फ्री में ले जाइए। गौर से समझिए लॉयल्टी वाली बात। कंपनी कहती है कि लगातार 6 महीना मिनिमम है 2500 रुपया, मैक्सिमम क्या है 5000 रुपया, आप जितनी चाहे खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन कंपनी अपना बनाई है मिनिमम 2500, मैक्सिमम 5000 रुपए का। 2500 रुपया गरीब से गरीब तबका का भी कोई आदमी है, देखिए यहाँ पे क्या है, मिडिल क्लास फैमिली में हम लोग, हम कमाए या न कमाए, लेकिन हमारे घर में ये चीजें आवश्यकता है। तेल, साबुन, हल्दी, मिर्च, मसाला, ये जो भी आइटम है आपको लगना ही लगना है। आप पेट काट के रखे तब या बचा के रखे तब या जिस तरीके से करें, ये चीज आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है नहीं, खर्च लगना ही लगना है। तो हम उसी खर्चे में क्वालिटी प्रोडक्ट क्यों नहीं इस्तेमाल करें? और ऐसा बिजनेस जो अपॉर्चुनिटी अगर हमारे पास है कि खर्चा करने के बाद भी चर्चा करने से अगर हमको पैसा आता है, हम चर्चा ना भी करें, हम खुद से भी अगर कस्टमर अगर खरीदारी कर रहे हैं उसके बावजूद भी उससे हमको जो इनकम मिलेगा उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना जबरदस्त इनकम लेवल होता है। कंपनी हमको जो लॉयल्टी देती है कि 6 महीना रिटेल मार्केटिंग में जिस तरीके से लेते हैं उसी तरीके से आप एक बार पहल करके देखिए, लगातार अगर 6 महीना मेरे यहाँ खरीदारी करते हैं तो कंपनी का कहना है क्या कि 7वें महीने में सेम वैल्यू का प्रोडक्ट हम आपको फ्री में देंगे। या कुछ लोग का क्वेश्चन होगा कि अगर इस महीने 2500 रुपया ले रहे हैं, हो सकता है अगले महीने में 3000 का ले, कोई 4000 का ले, तो क्या होगा? तो ऐसे कोई बाध्यता नहीं है, मिनिमम का लिमिटेशन है 2500 रुपए, मैक्सिमम आप जो भी लेंगे 6 महीने में कंपनी क्या करेगी उसको कैलकुलेट कर लेगी। अगर 2500 ले रहे हैं, 4000 ले रहे हैं, 2000 5000 ले रहे हैं, 10,000 जो भी ले, 2500 से कम नहीं, पूरे 6 महीने का कैलकुलेशन कर लेगी और 6 से भाग देगी। 7वें महीने में उतने का कूपन आपको मिल जाएगा जो 5000 रुपए से अधिक का नहीं होगा।
मैक्सिमम 5,000 रुपया का होगा, मिनिमम 2,500 रुपये का। उतना 7वें महीने में आपको वो प्रोडक्ट, वो उतना आपको कूपन मिल गया। अब जब चाहे 3 महीने 4 महीने के अंदर में उस कूपन को आप रिडीम करा सकते हैं। और लगातार अगर इस प्रोग्राम को कैरी करते जा रहे हैं तो जैसे 6 महीना में एक कूपन दिया, साल भर अगर लगातार करते 7वें से 12वें महीने फिर आगे कंटिन्यू करते हैं तो आपको एक और कूपन देगा। वो कूपन फिर 6 महीने वाला कूपन है और कंपनी कहती है कि आपने साल भर मेरे साथ अपनी लॉयल्टी निभाई है, आप हमारे लॉयल कस्टमर है, तो एक आपको एनुअल बोनस कूपन देंगे। कहने का मतलब 6 महीने पे एक कूपन और साल भर में 2 कूपन, मतलब टोटल 3 कूपन मिला। अब आप सोच कर देखिए कि अगर 3,000 रुपए की खरीदारी कर रहे हैं या 5,000 रुपए का भी आपका हमने स्क्रीन पर दिख रहा है कि अगर 5,000 रुपए की खरीदारी कर रहे हैं, लगातार आपने 6 महीने खरीदारी की, 30,000 रुपए लगाया, 7वें महीने में 5,000 का सामान आपको फ्री। लगातार साल भर खरीदारी कर रहे थे तो 12 महीने में आपने 60,000 रुपए का सामान खरीदा, 7वें महीने में 5,000 का कूपन और लास्ट में जब साल भर कंप्लीट होगा तो वहां पर 2 कूपन और मिला, मतलब 15,000 रुपए का कूपन। 60,000 रुपए का सामान, 15,000 रुपए का कूपन आपको मिला। ये बेनिफिट प्लस आपका जो इनकम लेवल, जो आपके अकाउंट में पैसा गया, वो कुल मिलाकर देखिए 60,000 रुपया लगाते हैं और आपको लगभग 38,000 रुपया आपका वापस होता है। आप समझिए कितना लगा है, 22,000 रुपया आपको। तो आधे से भी कम कीमत में आपको प्रोडक्ट हो जाता है और इनकम लेवल आपके अकाउंट में आता ही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया मोदी केयर का प्रोडक्ट बहुत महंगा है, लेकिन आप उसको अगर ढंग से समझाइएगा तो आपको जब अंतिम समय में जब समझ में आएगा तो कहेगा करे नहीं, आप तो प्रोडक्ट जो समझा रहे हैं वो तो 50% से भी कम कीमत का प्रोडक्ट है और तो और गुणवत्ता की गारंटी के साथ मिलने वाला प्रोडक्ट है। यहाँ पर क्या है कि जब आप कंपनी में भी जो आपको परफॉर्मेंस लेवल की बात बता रहे थे कि जब इनकम लेवल आपका स्टार्ट होता है, एक सर्फ, साबुन, तेल, शैम्पू कुछ भी खरीदते हैं आप, तो वहां पर आपका लेवल क्या हो जाता है, 7%। और जैसे 7% का लेवल होता है आप हो जाते हैं कंपनी के मालिकाना हक आपको मिलता है और कंसल्टेंट का आपको खिताब जो है वो मिलता है। परफॉर्मेंस बोनस जो लेवल है 7% से स्टार्ट हुआ। यहाँ पे आपके अकाउंट में जो 9 महीने की तारीख, हर महीने की 9 तारीख को आपका अकाउंट जो है, जो भी अमाउंट आपने खरीदारी की है उसका जो लेवल है वो आपके अकाउंट में जाता है। इसी तरीके से देखिए कंसल्टेंट है, अगर 1 से लेके 300 रुपए तक का जो भी आप सामान, 300 पीवी का सामान अगर लेते हैं तो आपका 7%, 301 से लेके 1200 तक का जो सामान आप लेते हैं जो बीवी का लेवल है, यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पर पीवी और बीवी वाली बात है। सर ने आपको समझाया था, आरपी सर ने, पीवी और बीवी का क्या है। यहाँ पर देखिए जो भी बीवी है और पीवी, जो प्रोडक्ट का कॉस्टिंग है लगभग उसका 50% हम लोग बोलते हैं उसको बीवी, बिजनेस है, बिजनेस वॉल्यूम उसका होता है। और उस और 1 रुपए माने हमारे यहाँ क्या है कि जैसे इंटरनेशनल करेंसी बोलते हैं डॉलर को, उस तरह बिजनेस में क्या है, मोदी केयर बिजनेस में या किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री में पीवी बहुत काउंट रखता है। पीवी हम लोग बोलते हैं परफॉर्म, ये जो हमारा है, जो ये पर्सनल वैल्यू है, इसमें क्या है, प्रोडक्ट वैल्यू, 1 पीवी की कीमत होती है 27 रुपए के बराबर। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी कैलकुलेशन सामने स्क्रीन पर जो दिख रहा है आपका पीवी का, उसमें 27 से गुना कर लीजिए इंटू 2, आपका वो निकल जाएगा कैलकुलेशन कि उतने रुपए की अगर हम खरीदारी करते हैं तो हमारा पीवी मेंटेन होगा। और हम डायरेक्टर पे अगर 6,001 पे कर रहे हैं, अगर कैलकुलेशन करें तो लगभग 3.5 लाख रुपए में हमारा लेवल कंप्लीट होता है, 22%। ये अलग अलग लेवल है, सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आप लोग के पास प्लस पॉइंट है जो ये 3 दिनों की कंपनी फिर से दी है कि जो लोग का छूट गया हो, आप अपने लेवल को आराम से चाहे तो अचीव कर सकते हैं। अगर शुरुआत नहीं किए हैं, अगर या धीमे धीमे शुरुआत कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि अब भी अगर एक बार मौका मिलता तो हम शायद जो मेरा चूक गए थे, जो डायरेक्टरशिप नहीं कर पाए, उसको कर लेते या अपने ऊपर वाले लेवल को अचीव कर लेते, तो ये शानदार मौका है। थोड़ा सा टफ तो किया कंपनी, 75% पीवी कर दी कि 75% भी, अगर 75 पीवी भी करते तो आप उसका डबल कर देंगे, उससे ज्यादा ऊपर करेंगे तो कोई अति नहीं, लेकिन 75 पीवी करके तो 40 आदमी का भी आज अगर अपने हिसाब से अगर सेटिंग कर ले, जो नए लोग हैं, तो आराम से डायरेक्टर हो सकते हैं। 3 दिनों के अंदर में आप अपने आप का, आज तो दिन कंप्लीट, अगले 2 दिनों में अपने आप को डायरेक्टर बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक्युमुलेशन का जो पावर है, उसकी शक्ति क्या है। ग्रुप बिजनेस वैल्यू यहाँ पे है कि आप नीचे में आपका जो भी लेवल है, जो भी खरीदारी करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जो खरीदारी करते हैं उसी से आपका बिजनेस चलता है। आपके नीचे जितने लोग भी जुड़े होते हैं, क्योंकि हमारा जो है ना वो पूरा चेन सिस्टम है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, सारा एक जगह एक्यूमुलेट होता है। यहाँ पे क्या एक्यूमुलेशन में कि अगर आपने खरीदारी की और संचय जीपीवी, अगर आपके नीचे भी कहीं कोई खरीदारी करते हैं तो वो क्या होता है, वो पूरा कैरी होता रहता है। और अगर किसी महीने आप नहीं खरीदते तो आप अपने लॉयल्टी से तो चुकेंगे, लेकिन आपका बिजनेस कभी जीरो नहीं होगा। आपके नीचे खरीदारी होगी या कुछ भी, आपको कुछ भी खरीदारी करेंगे तो आपका पेमेंट बनेगा, नीचे जो भी बनता जा रहा है वो सब आपने एक्यूमुलेट होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। ये चीज इसका है। 7%, 10%,
फास्ट अगर करना है, बहुत लोग करते हैं, अगर व्यवसाय में आ रहे हैं तो समझ में स्टार्टिंग अगर करना चाहते हैं तो एक फास्ट स्टार्टर भी हमारे यहाँ है। सीधे हम 10% से स्टार्ट कर सकते हैं और 10%, 13% और 22% ये लेवल होता है फास्ट अचीव करने के लिए। सामने स्क्रीन पे है लीडरशिप का जो टाइटल है, यहाँ पर देखिए। जब हमारे यहाँ क्या है कि जब हम आपको बताया क्या कि 22% का जब आपका लेवल होता है तो आप कंपनी के डिप्यूटेड पोस्ट पे आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर। और डायरेक्टर हो जाने के बाद क्या है कि आपका जो लेवल है इसको मेंटेन करना है। 3 महीने किसी भी लेवल पे है, लगातार 3 महीने मेंटेन कर लिए और जैसे आपका पीजीबीबी 1250 होता है आप आराम से डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाते हैं। उसके ऊपर है आपका सीनियर डायरेक्टर। हमने बोला है कि अगर आपके नीचे एक डायरेक्टर अगर बन जाते हैं तो आप हो जाते हैं सीनियर डायरेक्टर। उसके बाद आपके नीचे अगर 2 डायरेक्टर होते हैं तो एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर होते हैं तो सीनियर एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जहां से आपका कार फंड स्टार्ट होता है। प्लेटिनम डायरेक्टर हो जाते हैं तो वहां पे 6 डायरेक्टर प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हो जाते हैं, तो यहाँ से आपको जो घर का फंड वो मिलना शुरू हो जाता है। 8 डायरेक्टर हो गए आपके नीचे तो क्राउन डायमंड डायरेक्टर, 11 हो गए तो रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, जो आप फुल पटेल सर है देख रहे हैं उनको। ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर जो आप आरपी सर से मुलाकात होती है, जो हमारे जीवीडी सर है। तो कितना आसान है। शुरू में लगेगा आपको बहुत टफ है, वही बताना कि शुरू में लगता है ना कि समय ज्यादा देते हैं इनकम कम आता है, लेकिन जब अगर आपके अंदर वो टेंडेंसी होगी ना हम दूसरे की मदद करना शुरू करें, जो आग मेरे अंदर लगी वही आग अगर दूसरे को अंदर लगाए और सीने में इस आग को जब तक धड़काए कि मेरे जब तक चैन कैसे नहीं लेंगे कि चैन तब तक नहीं मिले जब तक मेरा लाख रुपया मेरे महीने में मेरे जेब में नहीं आए, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। तो ये फंडा, ये कॉन्सेप्ट अगर आप अपने अंदर अगर जब ला लेंगे और उसके बाद अपने नीचे वालों को सेम चीज डुप्लीकेसी वाली बात है, अगर नीचे वालों को कराना शुरू करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि पलक झपकते आप अपने आप को जीवीडी कंपनी का सबसे टॉप मोस्ट लेवल है आप वहां पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ देखिए डायरेक्टरशिप बोनस वाली बात बोलते हैं। जो लोग बोलते हैं कि अगर आपके नीचे डायरेक्टर हो गए, आप डायरेक्टर और आपके नीचे भी डायरेक्टर हो गया, वो भी 22% पे आ गया, तो इनकम लेवल क्या होगा। तो वहां पे क्या है कि जब आपके नीचे का डायरेक्टर हो जाएंगे तो उनका जो बिजनेस है, जो मंथली बीवी है ना, उसका 14% वो आपको मिलेगा। जो डायरेक्टरशिप फंड के लिए जो निकाला गया उसमें हर क्वालिफाइड डायरेक्टर को उसका जो मासिक भुगतान, जो हम लोग बोले ना मंथली सैलरी करके नहीं बोलेंगे, हमारा रिम्यूनरेशन जो होगा, क्योंकि हमको मालिकाना हक चाहिए ना, हमको बोनस चाहिए कंपनी का जो लेवल हम अचीव करते हैं वहां पर। तो कंपनी क्या देती है क्वालिफाइड डायरेक्टर को पर मंथली आपका जो लेवल है वहां पर आपको डायरेक्टरशिप बोनस देती है। 9 डायरेक्टर और ऊपर के जनरेशन तक आपको ये भुगतान मिलता है। कोई भी कहता है ना कि कंपनी कितने जनरेशन तक, बहुत सारी कंपनी बोलती है 2 जनरेशन, 4 जनरेशन, 7 जनरेशन, हमारी कंपनी 9 जनरेशन तक इनकम देती है। ये बेनिफिट है। पूरे फंड में आप देखिएगा जो कंपनी का जो पूरे बिजनेस का जो फंड है, जो निकलता है प्रॉफिट का फंड, उसमें निकाला जाता है, उसका 3% जो उस लेवल पे होते हैं, जो भी सीनियर एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, उनको ट्रेवलिंग फंड मिलता है जो आपके अकाउंट में जाता है। ये तो आपको डायरेक्टर लेवल से ही हो जाता है कि जैसे आपके नीचे एक डायरेक्टर हो गए, सीनियर डायरेक्टर हो गए, आपको 3% ये बोनस मिलना शुरू हो जाता है विदेश यात्रा का। उसके लिए करना क्या होता है, सिर्फ आपको अपना पर्सनल जो पीवी है, आपको 26 पीवी से ऊपर का सामान कुछ भी आप खरीदारी कर सकते हैं, वो आपका हो गया। खरीदारी आप करते जा रहे हैं तो आपके नीचे जैसे कोई डायरेक्टर हो गया, आप सीनियर डायरेक्टर हो गए और आप अपना पैरेलल में जो सीनियर डायरेक्टर होंगे उसके पैरेलल में आपका एक व्यवसाय हो गया, चला रहे हैं, तो आपको ये फैसिलिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद जब आपके नीचे 6 डायरेक्टर हो जाते हैं, जब 6 डायरेक्टर हो जाएंगे तो आपको मिलेगा ड्रीम व्हीकल बोनस। आपके जो सपनों की गाड़ी जिसके बारे में आपने सोचा होगा, जो हमारे सर बार बार कहते हैं आरपी सर कि डायरी में आप नोट करिए अपने सपनों को, और अपने सपनों को ऐसा नहीं कि बहुत बड़े सपनों को लिखिए, अपने छोटे छोटे सपनों को भी लिखिए। छोटे छोटे सपनों को लगाइए, टिक लगाते चलिए, आपको खुशी होगी, अरे भैया ये तो हमने कंप्लीट कर लिया, ये लेवल कंप्लीट कर लिया, ये सामान चाहिए था, इतना इनकम आया, ये सामान ले लिया। तो छोटे छोटे सपनों को भी अपनी डायरी में स्थान दीजिए और उन सपनों को पूरा होते हुए देखिए, करते जाइए और लेवल अचीव करते चलिए। जैसे 6 डायरेक्टर आपके नीचे हो जाएंगे, 3 डायरेक्टर आपके नीचे हो जाएंगे, आपका कार फंड स्टार्ट हो जाएगा। 6 डायरेक्टर जब आपके नीचे हो जाएंगे तो आपका ड्रीम होम बोनस फंड आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। ये देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर आपके नीचे टीम में 3600 जीपीवी अगर बनता है, मतलब 97,200 रुपए की खरीदारी, इतना बीवी का अगर खरीदारी आपके डाउन में होता है,
तो ये एलपीबी बोनस जो है, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो हमारे जो जीवीडी लोग बोलते हैं कि इतना पैसा कमाते हैं, किस आधार से? वो लोग सारे लोग कमाते हैं एलपीबी बोनस से। अगर टीम में 97,200 बीवी की खरीदी, बीवी बोल रहे हैं, 97,200 का डबल कर लीजिए, लगभग 2 लाख रुपए की अगर खरीदारी हो गई तो उनका खड़ा हो गया एक टीम से 1 लाख रुपए का। ये सब चीज बेनिफिट है 15% का जो आपका एलपीबी बोनस है। वो ड्रीम लाइफ बोनस, लाइफ टाइम आरबीडी बने लगातार 3 महीने तक, तो आपका जो ड्रीम लाइफ जियो वो फैसिलिटी मिल जाती है। सम्मान की जिंदगी जीने का अवसर, पैसा कमाने में लोगों की मदद करें, नेक व्यवसाय है। अगर इस चीज को आप अगर पब्लिकली बताते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो इतना पैसा आता है। और हमारी कंपनी में एक चीज और है क्या, कि ट्रेनिंग के लिए आपको कहीं खर्चा करने की आवश्यकता नहीं। ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, फोन पे फैसिलिटी अवेलेबल है, हमेशा मीटिंग सेमिनार आयोजित होता रहता है, कहीं कोई चार्जेस नहीं होता है। और अभी तो लॉकडाउन पीरियड में आपकी जो जूम मीटिंग है, ये बहुत बड़ा अवसर है आपको कमाने का, मैंने जानकारी हासिल करने का। जो इस व्यवसाय में अगर अच्छे से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, या जिस लेवल पे हो अगर अचीव किए हुए हो, वो भी हर चीज होती है कि बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम लोग छोटे छोटे बच्चों से सीखने को मिलता है और हम लोग को जानकारी लेनी। कभी अपने अंदर में अहम मत लाइए। देखिए, अहम और गर्व ये 2 महत्वपूर्ण चीज है, इसको बड़े गौर से समझिएगा। देखने में तो समान लगता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? अहम अगर अपने अंदर लाएंगे तो समझिए उसी दिन अपने पर्सनालिटी मर्डर कर देते हैं। अगर कुछ सीखने की चाह रखिएगा ना, तो हर लेवल पे, हर उम्र, माने उम्र के आखिरी दिनों तक भी सीखने को मिल सकता है। तो सीखने की चाह अगर आपके अंदर में है, तो वो दिन दो नहीं, आप जब चाहे तब कहीं से भी कुछ सीख सकते हैं, और अपने अंदर आत्मसात करके आगे प्रदर्शित करके आप उससे जब भी समय मिले उसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन गर्व यहाँ पे है, तो अहम हो जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, अपने आप की पर्सनालिटी का मर्डर करेंगे कि सारा कुछ हमको पता, हमको नॉलेज है, तो हम दूसरे से क्यों जाए सीखने के लिए। तो ये नहीं करना है। अपने अंदर में गर्व का अनुभव करिए कि हम जिस ब्रांड के साथ जुड़े हैं वो हमारा केयर करने के लिए बैठा है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका है, हमको सिर्फ क्या करना है, एक पहल भी है, अच्छे से उस व्यवसाय को समझना है, आगे बढ़ते जाना है। तो यही थे 10 कदम आजादी के। इसी के साथ यहाँ पे क्या है, समीर सर कहते हैं क्या, कि आप 1 कदम चलिए, मैं 2 कदम साथ चलने को तैयार हूँ। आप लोगों का समय भी काफी ले रहा हूँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की, बहुत अच्छा लगा। अब 2 दिनों का वक्त बचा है, समय है, सारे लोग इस व्यवसाय को अच्छे से समझे हैं, या समझे हैं तो समझिए अच्छे। इस 2 दिनों का जो कंपनी जो हम लोग को 3 दिनों का दी थी, जिसमें 1 दिन हम लोग का हो चुका है, 2 दिनों का वक्त है, इसको अच्छे से करिए। और अब मैं चाहूंगा आप लोग को थोड़ा इस पे रिव्यू लेना। विनोद सर अपने आप को, विनोद जी अनम्यूट करिए। विनोद जी, विनोद जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसा लगा सर? बहुत अच्छा, बहुत बारीकी से बताया है सर, आप बहुत अच्छा सर, जितना कहा जाए उतना कम है सर। बहुत पेशेंस के साथ, बहुत तैयारी के साथ आज की मीटिंग में सर आप बारीकी से बताया है सर। इसके लिए हम सब लोगों की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे ऐसे बताते रहें। आरपी सिंह सर का भी कमी हम लोग का नहीं खड़े, किसी दिन नहीं रहते हैं तो। और सर देखिए, उनकी कमी तो है, लेकिन वो हर पल हमारे साथ है। महसूस तो हम हर पल उनको कर रहे हैं कि मेरे साथी हैं। आज वो नहीं होते तो शायद आज हम इस लायक नहीं है कि हम आपको मोदी के बारे में इस तरीके से बात बता पाए। चूंकि बहुत बात जो है उन्हीं की देन है, आखिर आज सारा कुछ हम कर पा रहे हैं, तो ये योगदान आता है। लेकिन अखड़ गया, वीडियो तो हमको भेजेंगे ही। हेलो जी बोलिए। बहुत बेहतरीन तरीका से बताया गया सर, लेकिन बीच में एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे हम। जी कि डॉक्टर गोस्वामी मैडम जो आती है, उनका भी सप्ताह में हम लोग एक दिन स्पीच लें सर। जी उनसे भी हम लोग अनुरोध करें सर। चलिए, आपकी चाह को अभी हम पूरी किए देते हैं। किरण मैडम अपने आप को अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तब अभी तो आप पूरे डिमांड में हैं। हमारे विनोद बाबू ने कहा कि एक सेशन होना चाहिए। कैसा लगा सेशन, और बताइए अपना रिव्यू जरा दीजिए। सर सेशन बहुत अच्छा है, और बहुत जल्दी मैं भी प्रेजेंटेशन करूंगी इस चीज का, परिवर्तन बहुत जल्दी मैं भी शो करूंगी सर। वाह, बहुत अच्छा। और क्योंकि डुप्लीकेशन तो करना है ना सर।
अगर बिल्कुल डुप्लीकेशन नहीं होगा तो टीम आगे कैसे बढ़ेगी? सही है। जहाँ चाह है वही अच्छा, राह ये है मैडम, और बहुत अच्छा लगा। सर क्या सुनना चाहते थे सर? वो क्या जो सर विनोद आए जी थे बताइए अभी, वो क्या क्या सुनना चाह सुनना रहे थे चाहते? मैडम से? विनोद जी क्या चाह रहे थे मैडम से? प्रेजेंटेशन, मैडम का प्रेजेंटेशन हो। जी जी, मैडम का प्रेजेंटेशन हो, और सप्ताह में एक बार तो जरूरी हो सर। सारे मैडम लोग अच्छा, सुनना चाहती हैं और मैडम से सीख लेकर हौसला बढ़ा रहे हैं सर। वाह अच्छा। बढ़िया मैडम, तो थैंक तैयारी यू सर, प्रिपरेशन करके रखिए। थैंक यू वेरी मच। आप अपना डेट बता दीजिए जब आप प्रिपेयर्ड हो, उस डेट को आपका कार्यक्रम रखा जाए। नहीं सर, इसमें एक बात पूछना है ना, जी एक बात पूछना था कि मोटिवेशन लेना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट की नॉलेज लेना चाहते हैं, या मार्केटिंग जो डायरेक्ट सेलिंग है उसके बारे में जानना चाहते हैं, आखिर किस विषय में मैडम को सुनना चाहते हैं? मोटिवेशन भी लेना चाहते हैं सर। हम लोग का टीम में जितनी महिलाएं हैं, जी आपका जी। मोटिवेशन सुनने के बाद वो लोग बहुत बहुत अपने आप को महसूस करने लगे कि हम लोग भी कर सकते हैं अच्छे तरीके अरे से। सर, आप तो बहुत अच्छा करते हैं, पहले से ही बहुत अच्छे लेवल पे बहुत अच्छा करते हैं आप लोग। और मैं तो यही कहूंगी कि देख, मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि कंपनी दी बेस्ट है, अपलाइन दी बेस्ट है, प्रोडक्ट दी बेस्ट है, और हम लोग अगर अपने बारे में सोचे सभी, तो कोई किसी से कम नहीं है। हम लोग भी दी बेस्ट हैं, तो हमें किसी चीज की कमी नहीं है, हमारे अंदर सब बहुत कुछ है। बढ़िया बहुत बढ़िया। और और जो दिव्य शक्ति हमारे अंदर है ना, उसको सिर्फ पहचानने की आवश्यकता है। और जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, वी विल हैव टू जस्ट रिमूव द डस्ट। कि हमें सब कुछ हमारे अंदर है, हमें केवल जो डस्ट आ गई है ऊपर, जो धूल आ गई है, उसको हटाना है। बाकी हम लोगों के अंदर सब ज्ञान का भंडार है। इसके लिए क्या करना है? अपने आप को थोड़े समय के लिए ऊपर वाले से खुद का तार जोड़ना मेडिटेशन कहते हैं। तो मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। और एक चीज चलते चलते मैं कह दूं कि जैसे हम लोग ध्यान में बैठते हैं, जैसे हम लोग रोज पूजा में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, चाहे वो माँ हो, दुर्गा हो, शक्ति हो, या फिर कोई और देवी देवता हैं, तो जिनको में भी आपकी श्रद्धा है और आपका समर्पण है, उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाइए। और इसमें आपको एक काम करना है कि थोड़ा ध्यान में चिंतन ये करना है कि जैसे आप पूजा कर रहे हैं और आपने उनका स्मरण किया, तो साक्षात वो आपके सामने प्रकट हो गए। और वो जो है, उनके हाथ से जो एक दिव्य तेज निकल रहा है, वो आपके पूरे सर से लेके पैर तक, पूरे आपके शरीर में इस तरह से रोम रोम में चला गया वो प्रकाश। वो उसमें बुद्धि है, बल है, उसमें आशीर्वाद है, उसमें सब कुछ है, उसमें सब कुछ है। तो आप जो है, आपका रोम रोम एनर्जी से भर जाएगा। और आपको जब माँ का या फिर अपने इष्ट देव का या गुरु का आशीर्वाद जब मिलेगा, तो आप देखें कि आप कितने भी थके हुए क्यों ना हो, चाहे वो आप शरीर से थके हो, चाहे आप मन से थके हो, लेकिन आपकी आत्मा के अंदर बहुत बड़ा प्रकाश और बढ़ जाएगा। और आप ऐसे ऐसे काम कर जाएंगे सर, जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, कल्पना से भी परे। मतलब एक जीबीडीडी जो बनना है ना, तो जीबीडीडी हमें बनना है, वो तो तब बनना है, लेकिन जीबीडीडी की सोच हमें आज से इसी पल से अपने अंदर रखनी है, क्योंकि जब हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम हो जाते हैं। ठीक है सर? क्या तो बात है, देखिए विनोद सर कितना अच्छा से मैडम ने आपको समझाया। पूरी विस्तृत एक बार मैडम हम रखते हैं, पूरा सेशन ही रखेंगे मेडिटेशन के बारे में, और इस तरीके से क्योंकि हम लोग अपना पूरा कंप्लीट पैकेज है एक चीज का, मैडम आप लोग को समझाया अच्छे तरीके से। और अब यहाँ पर मैं लास्ट मोमेंट में यही कहूंगा, चूंकि समय हो चुका है हमारा, एक ही चीज आप लोगों को बताऊंगा, 2 दिनों का बहुत ही महत्वपूर्ण ये ऑफर कंपनी ने दिया है डबल पीवी धमाका का। सारे लोग इसका लाभ उठाइए। अब जिनका जिनका भी लेवल छूट गया है, या जो किसी भी कारण से 10%, 2%, 5 पीवी, 10 पीवी, किसी से भी छोटा सा लेवल भी अगर छूट रहा हो, तो अपने टीम का सपोर्ट करिए, अपने अपने आईडी, सारे अपने आईडी के डाउनलाइन की आईडी निकालिए, चेक करिए। अगर आप लीडर हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने टीम के लोगों को सपोर्ट करें, हर एक की आईडी को चेक करें कि किन्हीं का कोई लेवल अगर छूट रहा हो तो उनका हाथ पकड़ के कम से कम अपने अपर लेवल तक पहुंचा दीजिए।
और कर भला तो हो भला वाली बात है, अगर उनका फायदा होगा तो आपका फायदा तो होगा ही होगा। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में जो हमने बताया आपको कि उसकी वीडियो की एडिटिंग चल रही है, वो पूरा डेमो के साथ आप लोग के यूट्यूब चैनल पर तुरंत जस्ट डाला जाएगा। और समय मत गवाइए, आज लॉयल्टी का लास्ट डेट है। अगर किसी की बिलिंग छूट रही हो तो आप अभी भी अपने अपलाइन को बोल के ऑनलाइन बिलिंग करके अपने डीपी के संयोजक उनसे बात करके आप अपनी बिलिंग को कंप्लीट करा लीजिए। आज लॉयल्टी की लास्ट डेट है। और तो और महत्वपूर्ण चीज कि बार बार अवसर आता नहीं है, जो समय बीत जाता है वो इतिहास बन जाता है। तो हम अपने आप को इतिहास के पन्नों में इस तरीके से, जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या ओम प्रकाश जी? जी सर, 1500 से लॉयल्टी पकड़ा सकता है, करंट हो जाता है 1500 खरीदारी से लॉयल्टी पकड़ सकता है। जी 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 1500 खरीदारी अगर इस महीना में होता है तो लॉयल्टी सर इस महीना नहीं, लॉयल्टी आज आखिरी तारीख है लॉयल्टी की। अप्लाई से बोल के बिलिंग करा सकते हैं। ये लॉकडाउन पीरियड में कंपनी ने दिया था कि 2500 लेवल है 2500 रुपया, लेकिन लॉकडाउन पीरियड में दिया है कि हो सकता है बहुत कमजोर हो गई हो या कोई दिक्कत हो, तो 1500 रुपए की लॉयल्टी कंप्लीट करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन लगा दिया कि 1500 रुपए से लेकर अगर 2499 रुपए तक की खरीदारी करेंगे तो उसका जो हम लोग कंपनी क्या करेगी 80% ही काउंट करेगी। मतलब 2500 रुपए की खरीदारी करें तो 7वें महीने में आपको 2500 का सामान फ्री मिलता है, लेकिन अगर आप 1500 की खरीदारी करेंगे तो 1200 रुपए का ही सामान आपको फ्री मिलेगा। ये चीज एक बाउंडेशन है। जी सर, तो 1200 रुपये सिर्फ एक ही महीना, बाकी पिछले महीना में ज्यादा खरीदारी हुआ है। बिल्कुल हाँ, वो तो सब काउंट क्योंकि होगा। 1 तारीख को हम लोग हाँ वो सिर्फ इस महीने का है फाउंडेशन। ठीक है सर, पिछले महीना 2 बार खरीदारी हो गई। हाँ तो वो एवरेज निकालेगी कंपनी ना, वहां से लेके 6.5 महीने तक का पूरा जोड़ जी सर देगी कर देगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का, आप लोग साथ थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके साथ हम कार्यक्रम का समापन करते हैं। एक चीज की कमी बार बार अखर गई कि हमारे आरपी सर नहीं है, लेकिन जहां भी हैं सर का आशीर्वाद हम लोग के साथ है। सर बता रहे थे कि वहां पर नेटवर्क की उपलब्धता नहीं थी, जिसके कारण से हम नहीं सुन पाए या शामिल नहीं हो पाए। खैर सर को तो इसका हम वीडियो भेज ही रहे हैं और आशीर्वाद सर का है, किसी बहाने आज कार्यक्रम को ये कर पा रहे। कल कुछ नए तरीके के साथ आएंगे।